पेपर बेचा। अब पेपर बेच बेच करके पढ़ाई लिखाई शुरू किए और वो बीए पास किया। ग्रेजुएट होने के बाद वही लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति बना जिसका नाम अब्राहम लिंकन था। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव जगत उद्धारक मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। और रामचरितमानस में लिखा है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। जीते जी जो मुक्ति प्राप्त किए हो महापुरुष हैं, जो परमात्मा के रस में सराबोर रहते हैं, वे जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि की अवस्था को छोड़कर सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। तो मैं उन सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ जो समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में उपस्थित हैं। और अव्यक्त रूप में जो भी देवी देवता इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सबों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। नमन करता हूँ सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उन सभी मानस पुत्रों को, जिनमें कुछ लोगों का नाम तो मैं जानता हूँ, कुछ महापुरुषों का आप लोग भी जानते होंगे। उनमें से सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के बहुत ही निकट में रहकर सेवा करने वाले परम पूज्यपाद स्वामी श्री श्रीधर बाबा, पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, लक्षण बाबा, धीरो बाबा, दल बहादुर बाबा, राम लगन बाबा, कुलदीप बाबा, मोती बाबा, भुजंगी बाबा, हमारे ज़िले में हुए स्वामी गंगेश्वरानंद बाबा, इस प्रकार अनेकों दिव्य महापुरुष हुए सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के निकटवर्ती शिष्य हुए, जिन्होंने गुरु महाराज के ज्ञान को दूर दूर तक फैलाने की कृपा की है। और उन सबों के माध्यम से हम लोगों ने गुरु महाराज के ज्ञान को सीखा है। तो उन सभी महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी, जो भी इस सत्संग में उपस्थित हैं या दूर से ही सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब दुनिया के लोग आपके ऊपर रिझते हैं तो दुनिया की चीज़ें देते हैं। किन्हीं को कोई आपको देखें और आप पर दया आ जाए, किन्हीं को आपके दुख को देखकर कोई संसार के लोग द्रवित हो जाएं तो संसार की चीज़ें देते हैं। आप लोग वातावरण को अशांत बना के मत रखिए। कुछ सुनना है, एक तो पंखे की आवाज़ से आवाज़ साफ नहीं सुनाई पड़ती है, और आप लोग शोरगुल मचाते रहेंगे तो फिर ना बोलने में अच्छा लगेगा, और मन से जो कुछ भी बातें स्फुरित होती हैं वो स्फुरित ही नहीं होंगी। तो सुनिए मनोयोग पूर्वक। बच्चे को लेकर के, माता जी बच्चे को लेकर के आप टहलिए थोड़ी देर, शांत होकर के बैठिए। हम लोग जाते हैं और बोलने से तो घमंड होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बोलना ही पड़ता है। हम लोग नौकरी चाकरी छोड़ करके सन्यासी बने हैं। कुछ गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार कहीं न कहीं हो तो, और हम लोग दूर से चल करके आए हैं और इस प्रकार शोरगुल करेंगे तो क्या समझा पाएंगे, क्या सुना पाएंगे।
तो सुनिए मनोयोग पूर्वक। कहते हैं दुनिया के लोग जब रीझते हैं तो दुनिया की चीज़ें दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। थोड़े दिन पहले हमने सुना, पढ़ा हमने, राजस्थान में एक कोई शादीशुदा बहन जी थी, उनकी दोनों किडनी डैमेज हो गई। मैके में खबर भेजा तो अपने भाई और माता पिता दोनों की किडनी डैमेज थी, पति की भी किडनी डैमेज थी, वो भी शुगर के मरीज थे। अब सब लोगों से निराश होकर के तो उनकी सासू माँ ने कहा कि बेटी तुम क्यों चिंता करती हो, मैं अभी जीवित हूँ ना, मेरे रहते तुमको कुछ नहीं हो सकता। और उनकी सासू माँ ने अपनी एक किडनी दे करके बहू को बचा ली। हम लोग गए थे अपने ही ज़िले में एक जगह सत्संग करने, दो पति पत्नी को लेकर के एक सज्जन आए, कई महात्मा हम लोग थे। बोले बाबा ये इनके पति हैं, इनको दीक्षा दे दीजिए। तो हमने कहा भाई आज तो शनिवार है, कल ले लीजिएगा, चले जाइए कुप्पा घाट या मनियारपुर कहीं जाके ले लीजिएगा। तो मैं तो चला आया वहाँ से। तो आने के पहले हमने पूछा कि ये आपकी पत्नी, आप दीक्षा लिए हैं? तो हाँ। हम कहा आपके पति कैसे पीछे छूट गए? तो पता चला कि बहुत शराब पीते थे, वो उल्टा पुल्टा बहुत खान पान था, और संयोग से उनकी भी दोनों किडनी फेल हो गई थी, और देखने में भी खूबसूरत नहीं थे। पत्नी बड़ी खूबसूरत थी और वो सत्संगी थी, और शराबी पति मिला था। उस पति को अपनी किडनी दे करके, एक किडनी दे करके उनको बचा लिए। जब पत्नी के किडनी देने पर जान बच गई तब वो तैयार हो गया कि नहीं, निश्चित रूप से गुरु महाराज अच्छे संत हैं, उनकी शिष्या है मेरी पत्नी, इसीलिए तो हमें बचा ली, नहीं तो ये छोड़ के कहीं और चली जाती, मैंने बहुत कष्ट दिया है। तो इस प्रकार बहुत सारी घटना संसार में सुनते होंगे। तो संसार के लोग जब द्रवित होते हैं आपके दुख को देख करके, तो संसार की चीज़ें देंगे, और वही चीज़ देंगे जिसका एक न एक दिन नाश हो जाना है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिस दिन परमात्मा आपके दुख को देख करके द्रवित हो जाएंगे, तो वो लिखते हैं जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए। जिस दिन परमात्मा आपके दुख को देख करके द्रवित हो जाएंगे, उस दिन परमात्मा आपको उठा के कहाँ भेजेंगे? जहाँ से उन्नति के शिखर पर पहुँचने का द्वार खुलता है, वो है संतों का चरण, यहाँ ले जा कर के बिठा देगा। और पिछले नमूने को अगर कुछ नमूना मैं आपको सुनाऊं तो शायद आप लोग जानते होंगे यही, और मैं भूल भी गया। मैं पहले तो ये जिस राज्य में आप लोग रहते हैं, ये बहुत ही पवित्र राज्य है। इस राज्य में जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, यहाँ पर 3 नोबेल पुरस्कार विजेता, वो रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, अमर्त्य सेन हुए, जगदीश चंद्र बसु हुए, ऐसे पवित्र महापुरुषों की ये धरती है। तो इन महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। आप जिस राज्य में रहते हैं, तो मैं वही रामकृष्ण परमहंस के विषय में बता रहा हूँ कि माँ ने दुग्धपान नहीं कराया। आप लोग जानते हैं काली माँ का दुग्धपान करके वे बड़े हुए हैं। और तोतापुरी जी महाराज जैसे महापुरुष की जब कृपा हुई तो दुनिया में रामकृष्ण परमहंस के नाम से विख्यात हुए हैं। तुलसीदास जी महाराज को अपनी माता ने दुग्धपान नहीं कराया, दाई माँ ने दुग्धपान कराया है, पिताजी ने भी परवरिश नहीं की, लेकिन घूमते रहे साधु संतों के पास, दुनिया में महान हो गए, और इतने महान हो गए दुनिया के सारे देशों में लोग उनको जानते हैं और मानते हैं। तो इस प्रकार एक से एक लोग हुए जिनको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं हुआ, और वो पड़ गए, परमात्मा की विशेष कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई तो उठा के भेज दिया संतों के चरण में, दुनिया में पूज्य हो गए। इसी प्रकार तो आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके अंदर में मन में कहीं भी संतों के सानिध्य में जाने की इच्छा, संतों के बातों को सुनने की भावना जैसे ही मन में प्रकट होती है, इसका मतलब है कि परमात्मा की प्रेरणा है। परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की कृपा से आप संतों के दरबार में पहुँचे हैं, नहीं तो क्यों आएंगे? उनकी विशेष कृपा होती है जिनके ऊपर वे ही संतों के पास आते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ से पुनः अपनी बातों की शुरुआत करता हूँ। भगवान बुद्ध के ज़माने की बात है।
ये किसी धनसेठ की बेटी जब सयानी हुई, घर के एक नौकर के संग भाग गई। माता पिता की बड़ी बेइज्जती हुई समाज में। अब वो जब भाग गई धनसेठ की बेटी, कुछ दिनों के बाद उसी पति के साथ जीवन गुजरा। जब एक बच्चे की माँ बनी, वो एक बेटे की माँ बनी, कुछ समय और गुजरे तो दूसरे बच्चे के भी जन्म का समय आया, दूसरी बार भी गर्भवती हुई। लेकिन उस समय दूसरे बच्चे के जन्म का समय आते आते वो अंदर से टूट चुकी थी। उसको लगता था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और तब वो अपने पति को कहते हैं कि चलिए हम लोग लौट चलते हैं, चलिए माता पिता तो दयालु है, मुझे क्षमा कर देंगे। और यही सोच करके दोनों पति पत्नी वहाँ से चले। दूसरे बच्चे के जन्म का समय निकट आ गया, और प्रसव की पीड़ा जब उसे सताने लगी तो उनको कहा कि आप थोड़ी सी जलावन की व्यवस्था कर दीजिए मेरे लिए, मुझे ठंड लग रही है। तो जंगल में गया कुछ जलावन की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन वो लौटा नहीं। एक विषधर सांप ने काट लिया उसको, और वो जंगल में ही मर गया। और प्रसव का समय आया, दूसरे बच्चे का भी जन्म हुआ, दूसरा भी बेटा ही था। दोनों बेटे को लेकर के वो धीरे धीरे उसी अवस्था में, कमज़ोर अवस्था में धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ दूर आगे गई है तो देख लिया सांप के कटे का निशान, और उसको मरा हुआ पाया। ये समझ गई कि मेरा पति अब जिंदा नहीं है। तो दोनों बच्चे को लेकर के वहीं रखिए, अभी रुक जाइए। दोनों बच्चे को लेकर के चली जा रही थी, एक नदी मिला, और नदी के पास बैठ करके वो विचारने लगे दोनों बच्चे को कैसे एक साथ लेके जाऊं। तो जो दूधमुहा बच्चा था, नवजात शिशु, उसको रख दिया नदी के इस किनारे में, और बड़े वाले बेटे को लेकर के चली गई उस पार, और उस पार में बड़े बेटे को रख दी, और बेटे को कहा बेटे तुम यहीं पर रहना, मैं दूसरे वाले बेटे को लेके आती हूँ। और उधर से लौट करके नदी की बीच धारा में ज्यों ही आई तो उसने देखा कि बड़ा बड़ा बाज उस नवजात बच्चे को मांस का लोथड़ा समझ करके बाज सब झपट्टा मारने लगा कि कोई मांस का टुकड़ा है। अब वो श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा हलचल कम कीजिए, सुन मने बहुत बातें रहती है मन में, लेकिन फिर कहीं इधर उधर दिमाग से उड़ जाती है बात। अगर इधर उधर हलचल करेंगे तो सब बात याद ही नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुनिए। तो लगा कि ये मांस का लोथड़ा है, बाज बड़ा बड़ा बाज उस पर झपट्टा मारने लगा। तो दोनों हाथ से ताली बजा करके बाज को उड़ाना चाहिए नदी के बीच से ही। तो दूसरे वाले बेटे ने समझ लिया शायद मेरी माँ मुझे बुला रही है। अब माँ बढ़ी इधर, और दूसरा वाला बेटा नदी के बीच धारा में घुस गया, और धारा इतनी तेज थी कि वो बेटा बह गया पानी में। अब इसको बचाने जाए कि उसको बचाने जाए, एक बेटा तो बह गया, और दौड़ करके जैसे दूसरे बेटे को उठाने के लिए जाती है, तब तक में इतना बड़ा बाज आया कि दूसरे बेटे को उठा के लेके चला गया। अब तो वो तो पागल हो गई। वहाँ से निकली, नदी के उस पार उदास मन से थोड़ी देर बैठ करके फिर वहाँ से आगे की यात्रा करती है अपने घर के लिए। कुछ दूरी पर जाने के बाद कुछ लोग मिल गए, परिचित आदमी। उनसे पूछा भैया मेरे माता पिता और भाई कैसे हैं? तो लाज भी लग रहा था, लेकिन लजाते हुए उनसे पूछा मेरे माता पिता और बड़े भाई कैसे हैं हमारे? तो कहा कि देखो रात में एक दीवार गिर जाने के कारण तुम्हारे माता पिता और भाई सोए हुए थे, और उसी पर दीवार गिर गया। दीवार गिरने से तीनों की मृत्यु हो गई है, और उन्हीं का अग्नि संस्कार करने के लिए हम लोग आए थे। वो धुआं जो दिखलाई पड़ रहा है ना, उसी का धुआं है। तीनों का अग्नि संस्कार हो रहा था एक ही साथ। अब तो पति चला गया, सर्प के काटने से मर गया। एक बेटा तो नदी की धारा में बह गया, एक बाजू उठा के ले गया,
और माता पिता और भाई की मृत्यु हो गई दीवार गिरने से। अब आप सोच सकते हैं क्या दशा हुई होगी। वो पागल हो गई, बदन का सारा कपड़ा फाड़ डाली और पागल की तरह जहाँ तहाँ भटकने लगी। और उसी में कोई पत्थर चलाए, कुछ गाली दे, कोई गर्म पानी, मतलब जय इतना पागल समझ करके कौन उसके प्रति दया का भाव रखता है। वो भागी चली जा रही थी। भगवान बुद्ध की सभा थी कहीं पर, हजारों भिक्षु और भक्त लोग उनकी कथा सुन रहे थे। बस भगवान जानते हैं ना, संत महात्मा की दृष्टि कैसी होती है, रडार के समान। रडार, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो जानते होंगे, रडार में शक्ति होती है। दुश्मन देश का कोई जहाज अगर प्रवेश करेगा तो उसको रोक देगा, नहीं तो कहेगा उतरो नीचे, नहीं उतरेगा तो ज़बरदस्ती उतार लेगा। उसी प्रकार संतों की दृष्टि होती है पैनी। हम लोगों ने अपने गुरु महाराज को भी देखा है, कुप्पा घाट में अपने निवास में थे और रात में एकाएक कहने लगे कि भाई कौन यहाँ पर ये तंबाकू सेवन कर रहा है, कौन धूम्रपान कर रहा है। हैं गुरु महाराज अपने कमरे में, और कहते यहाँ कौन धूम्रपान कर रहा है। तो उसी से लोग इधर उधर खोजने लगे। सुबह सुबह वो जो बाहर में बड़ा वाला हॉल है ना, जो कुप्पा घाट गए होंगे तो जानते होंगे, बाहर में जो वो बड़ा वाला हॉल है, कंबल ओढ़ के एक आदमी बीड़ी पी रहा था। और गुरु महाराज थे अपने कमरे में, वहाँ कैसे वो बीड़ी की गंध कहाँ से चली गई पता नहीं। एक बार की घटना है, पूज्य संत सेवी बाबा गुरु महाराज जी को कह करके बोले हुजूर हम जा रहे हैं मनिहारी, गंगा जी के उस पार, कब आओगे। तो बोले फलाने दिन। 3 दिन का समय दे करके बोल दिए कि मैं फलाने दिन आऊँगा। और उसके एक दिन पहले ही वो आने लगे, कहते परसों आना है तो कल ही आने लगे। एक दिन पहले गुरु महाराज को कह के गए फलाने दिन आऊँगा। गुरु महाराज सुबह सुबह यहाँ कहते हैं अपने ड्राइवर को, क्या ऐसा कीजिए आप चले जाइए बरारी घाट। बोला हुजूर क्यों। बोले महावीर जी आ रहे हैं, वही संत सेवी बाबा। बोले वो आ रहे हैं। तो ये गाड़ी लेके बरारी घाट चले गए। और एलसीटी जो है उधर से जो स्टीमर आती है ना, उस पर पूज्य संत सेवी बाबा बैठे थे। निकट आने पर वो एलसीटी के किनारे आ गए कि जल्दी से उतर जाना है। अब वो एलसीटी पर बैठे बैठे देखते हैं, स्टीमर पर बैठे बैठे कि बरारी घाट में ये लाल कलर की गाड़ी लगी हुई है। ये लाल कलर की गाड़ी तो पूरे भागलपुर में केवल गुरु महाराज की है, और तो किन्हीं की गाड़ी नहीं है। जब निकट आए तो वो भी देख रहे हैं ड्राइवर को, और ड्राइवर भी देख रहे हैं उनको। और जब स्टीमर से नीचे उतरे तो ड्राइवर को पूछते हैं कि भाई ये बताइए आप ये गाड़ी लेके क्यों आए हैं। बोले गुरु महाराज भेजे। क्यों। बोले जाओ महावीर जी आ रहे हैं उनको ले आना। वो मन ही मन सोचते मैंने तो कल आने की बात कही थी गुरु महाराज को, मैंने तो कहा भी नहीं था कि मैं आज आने वाला हूँ, मैं तो अपने मन से एक दिन पहले आ रहा हूँ। आइए गुरु महाराज कैसे जान गए। माने उनसे कोई छिपी हुई बात नहीं थी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, जथा सुवंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखई शैल बन भूतल भूरी निधान। वो जो दृष्टि जिनकी सिमट जाती है उनके अंदर में वो सामर्थ्य आ जाता है। वो कौतुक देखता है, खेल देखता है, तमाशा देखता है। कौन कौन सा। कहते हैं जथा सुवंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान और कौतुक देखें शैल वन और भूतल भूरी निधान। शैल बना होता पहाड़, पहाड़ में क्या क्या खेल हो रहा है। वन मन जंगल के अंदर में क्या तमाशा चल रहा है, और भूतल मन धरती के भीतर में कहाँ क्या हो रहा है, सारा तमाशा वो बैठे बैठे देखता है। ऐसी दृष्टि उनकी पैनी होती है। तो भगवान बुद्ध ने देख लिया, दूर से ही उस लड़की को देखा और अपनी शक्ति से उनकी दिशा को मोड़ा, उस लड़की की दिशा को। अब वो लड़की तो पागल होकर के कोई पत्थर चला रहा है उनके ऊपर, और वो पगली बन करके जहाँ तहाँ भटक रही है। उसको तो होश ही नहीं रहता है कि हमें कहाँ जाना है, कि क्या खाना है, कैसे रहना है। सुधी बुद्धि ही नहीं थी। भगवान बुद्ध ने उनकी दिशा मोड़ दी और वो लड़की सीधे भागे भागे कहाँ चली जाती है, भगवान बुद्ध की ही सभा में। अब जैसे भगवान बुद्ध की सभा में पहुँची, एकदम सामने जा कर के बैठ गई। जैसे बैठी, अब उस सभा में पहुँचते ही आप लोग देखे होंगे कभी किसी मंदिर में जाते हैं, मन में एक सुकून का एहसास होता है, शांति मिलती है ना। उसी तरह अच्छे महापुरुष के पास जब जाते हैं, आपके देखेंगे आपके विचारों में बदलाव आने लगेगा, आपकी भावनाओं में बदलाव आने लगेगा। उसी प्रकार भगवान बुद्ध की सभा में जैसे वो लड़की पहुंची,
उसकी जो विस्मृति थी ना वो स्मृति में बदल गई। जो भूल चुकी थी सुधी बुद्धि, फिर सुधी बुद्धि आ गई उसको। अब सुधी बुद्धि आ गई, वो तो है नंगी, बस चट से जल्दी से अपनी इज्जत को बचाने का हाथ पैर मोड़ करके सिकोड़ करके बैठ गई वहाँ पर। तब तक मैं दूसरी भिक्षुनी ने देखा तो अपने बदन पर का जो चादर था वो चादर फेंक दिया उसके बदन पर, तो अपने जल्दी वो चादर ओढ़ करके अपने इज्जत को ढक ली वो। और भगवान बुद्ध की सभा में पहुंची, देख लिया भगवान बुद्ध के सामने में सब लोगों ने उनकी लीला को, भगवान बुद्ध की ही कृपा से हुआ, लेकिन सारे लोगों ने इस लीला को देखा कि भिक्षुनियों के पट फेंकने से, भिक्षुनियों के चादर फेंकने से, उस लड़की के बदन पर चादर फेंकने से उसका आचार विचार बदल गया। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उसका नाम ही रख दिया पटाचारा। पट फेंकने से आचार विचार बदला, नाम रख दिया पटाचारा। अब भगवान बुद्ध की कृपा हुई, जो अपने नौकर के संग में भागी थी वासना के अधीन होकर के, और वासना के अधीन जब होता है, महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, उल्लू को दिन में नहीं सूझता है, उल्लू को दिन में नहीं सूझता, कौवे को रात में नहीं सूझता, और जो वासना का अंधा होता उसको दिन रात नहीं सूझता। तो कुछ नहीं सूझा, माता पिता की बेइज्जती करा दी। और वही लड़की भगवान बुद्ध की सभा में आती है, एक तो पति के साथ गई तो पति मर गया, दोनों बेटा मर गया, माता पिता भाई तीनों मर गए, पागल हो गई। लेकिन भगवान बुद्ध की ऐसी कृपा हुई, स्मृति भी आई, मन पागलपना भी खत्म हो गया, और भगवान बुद्ध का सानिध्य मिला। तो पढ़ा हमने धम्मपद में कि आने वाले समय में वो भगवान बुद्ध के शरीर रहते हुए वो भगवान बुद्ध की अग्रगण्य शिष्या भी बन गई। मैंने आत्मज्ञान हो गया भगवान बुद्ध के शरीर रहते हुए। मैंने इस प्रकार समझिए उसको, जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं, एक दिया से दूसरे दिया को जलाते हैं, तो इस दीपक की शक्ति घट जाती है क्या? नहीं घटती है। और उस दीपक में कम रोशनी होती है क्या? उस दीपक में भी कम रोशनी नहीं होती है, उस दीपक में भी उतनी ही रोशनी होती है जितनी रोशनी इस दीपक में होती है। उसी प्रकार गुरु के सानिध्य में जो जाते हैं, शिक्षा दीक्षा लेकर के साधन भजन करते हैं, बस केवल गुरु और शिष्य का रह जाता है, दोनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक ही हो जाते हैं। इसलिए आया भी है संतवाणी में, पारस और संत में यही अंतर हो जान, यह लोहा सोना करे हुआ कर ले आप समान। पारस लोहे को पत्थर बनाता है, लेकिन संत सदगुरु तो उनको अपने ही जैसा बनाते हैं। वो शिष्य बनाते ही नहीं है, जब भी बनाते हैं तो अपने ही जैसा बनाते हैं, अपने ही जैसा बना लेते हैं, अपने समान बना लेते हैं। तो वो लड़की, वो पटाचारा भी भगवान बुद्ध की अग्रगण्य शिष्या बनी, और भगवान बुद्ध के शरीर रहते उनको आत्मज्ञान भी प्राप्त हुआ। फिर दूसरी बात, आप लोग जानते हैं ना, 14 वर्षों तक भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अर्धांगिनी सीता के साथ 14 वर्ष गुजारे। 13 वर्ष जब गुजर गए, 13 वर्षों में भगवान श्री राम के जीवन में कोई परेशानी नहीं आई थी, बस सामान्य जीवन था। हिंसक आसुरी वृत्ति के लोगों से पाला पड़ता था, लेकिन कोई परेशानी बहुत कम आई थी। 14वें वर्ष में परेशानी आई थी भगवान श्री राम के जीवन में, जब देवी सीता का हरण हुआ था। 13 वर्ष तो कोई परेशानी नहीं। इसी 13 वर्ष जब गुजर गए थे, एक दिन की बात है, वो लक्ष्मण जी पूछते हैं भगवान श्री राम से, भैया 13 वर्ष गुजर गए वन में रहते हुए, 13 वर्ष, इन 13 वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे ऋषि मुनि के दर्शन किए, और इतने ऋषि मुनियों के दर्शन किए कि सबके नाम भी याद नहीं है, सब भूल गए। बहुतों के दर्शन हुए और सबके नाम भी हम लोग विस्मृत हो गए, भूल गए उन सबों के नाम। क्या लाभ हुआ? इतने ऋषि मुनियों के दर्शन करके नाम भी याद नहीं है, तो दर्शन करके क्या लाभ हुआ? ये भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था वनवास काल में, जब 13 वर्ष गुजर गए थे। और आप लोग जानते हैं ना, राम जी जो 14 वर्षों की यात्रा वन में रह करके जो निवास किए हैं, कहाँ कहाँ आप जानते हैं कहाँ कहाँ जाते थे? यहीं से यमुना जी पार किए हैं तो भारद्वाज ऋषि के यहाँ, भारद्वाज ऋषि के यहाँ गए। फिर कभी जरूरत पड़ी तो अत्रि मुनि के यहाँ, माता अनुसुईया के पास देवी सीता को ले गए थे, भाई क्या कहते हैं, सतीत्व धर्म का उपदेश सुनाने के लिए, तो अत्रि मुनि के यहाँ, सरभंग ऋषि के यहाँ, वाल्मीकि मुनि के यहाँ, कभी अगस्त ऋषि के यहाँ, और कभी मार्कंडे ऋषि के यहाँ। मैंने बार बार भगवान श्री राम ऋषि मुनियों के पास जाया करते थे।
मन ऋषि मुनियों के पास, साधु संतों के पास जाने से लोग आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। संसार में रहेंगे आपके अंदर में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक सोच आता है, मतलब शरीर संसार रूखा लगने लगता है। कितना हूँ सुख में है, लेकिन धीरे धीरे एक समय आने लगेगा ना कि बेकार है, क्या हमने इस संसार में किया, अंदर से खालीपन। कल गोरखपुर से एक लड़के का फ़ोन आया, बाबा 2 जगह हमारी नौकरी लग गई, एक जगह तो नौकरी कर ही रहा हूँ, दूसरी नौकरी का फिर कॉल लेटर आया है, महाराज कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों से जो है न पता नहीं एकदम बेकार लगने लगा, सूना लगने लगा जीवन। महाराज कहाँ मिलेंगे आप, महाराज आप बताइए ना कहाँ मिलेंगे, वहीं जाकर के आपसे दीक्षा ले लूँगा मैं। यूट्यूब पे प्रवचन सुनता होगा वो, तो अंदर से लगेगा कि नहीं एकदम खालीपन, बेचैनी बेचैनी जैसा, सारे चीज़ उपलब्ध हैं सुख समृद्धि के, लेकिन फिर भी अंदर से खाली खाली लगता है। लेकिन बार बार जब ये संसार में क्या कहते हैं पंच विषयों की बयार बहती रहती, इन पंच विषयों के बयार में मन क्या कहते हैं उसके अंदर में नकारात्मक भाव आने लगता है। लेकिन संतों के पास जाएंगे, उनके पास जाने से आपके अंदर में जो नकारात्मक भाव है वो भाव सकारात्मक भाव में बदल जाता है। उनके अंदर जो सद्गुण है ना, उन सद्गुणों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और आपको एक नया जोश, एक नई उत्साह आपके अंदर में आ जाएगी, कुछ करने का भाव जग जाएगा आपके अंदर। हम लोग अपने ही गुरु महाराज के विषय में वो एक बार चिट्ठी लिखे अपने गुरु महाराज को, ये मैं ही बाबा चिट्ठी लिखे। इनके गुरुदेव थे बाबा देवी साहब मुरादाबाद के, और वो भी थे ऑल इंडिया में एक पद होता है पोस्ट मास्टर जनरल का, पोस्ट मास्टर जनरल, डाक महानिदेशक, उस पद का रिजाइन करके वो बाबा जी बने थे, छोड़ दिए थे। तो वो बाबा देवी साहब इनके गुरुदेव थे, उनको चिट्ठी लिखी गुरु महाराज जी ने। वो कहते हैं गुरुदेव आप जो दीक्षा दी है ना, इसमें हमें संदेह होता है, कुछ दिखलाई नहीं पड़ता अंदर से, इसमें हमें संदेह होता है। अब देखिए अकेले हैं तो अकेले में ये निराशा आती है मन में, कोई आपके विचार वाला अगर नहीं मिलेगा तो निराशा आती है। तो गुरु बाबा देवी साहब को चिट्ठी लिखी कि गुरुदेव आपके दीक्षा पद्धति पर मुझे भ्रम होता है, संदेह होता है। तो वहाँ से जवाब लिखवाए नंदन साहब के द्वारा, बाबा देवी साहब के पट्ट शिष्य थे नंदन साहब, उनसे चिट्ठी लिखवाई बाबा देवी साहब ने। कहा कि लाला मेरे दीक्षा पद्धति में तुमको संदेह होता है, आने वाले समय में अगर कोई सच्चे सद्गुरु मिलेंगे वे यही भक्ति का भेद बताएंगे जो मैंने तुझको बतलाया है। तुम्हारे अभ्यास में कमी है, मेरे दीक्षा पद्धति में कोई संदेह का स्थान ही नहीं है, तुम दृढ़ता के साथ अभ्यास करो। अब ये जो कह दिए गुरु महाराज के लिए एक सहारा मिल गया, ये तुम्हारे साधना तुम्हारे अभ्यास में कमी है। और गुरु महाराज इतनी दृढ़ता से साधन किए, आप लोग जानते हैं ना 18 महीने तक कठिन साधना की है कुप्पा घाट की गुफा में गुरु महाराज ने। और तब उन्होंने लिखा ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी लाल भानु झलकी बजत विविध विद अनहद सोरा 5 मंडलों की संत मते का सार भेद यह बात कही उनकी समझा में ही लखा नमूना बात है सतीत की। ये सच्ची बात है और हित की बात है, इसका नमूना हमने देख लिया अंदर में। और वही नमूना के तौर पर कई एक भजन है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी अगल बगल कहूँ दृष्टि ना डोले षणमुख बिंदु पकड़ लागी। माना बाबा देवी साहब का सहारा मिला कि तुम्हारे अभ्यास में कमी है तो और दृढ़ता ले आओ, तो और दृढ़ता से लोग देखते हैं ना, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, अंतिम में देखता है कि यूपीएससी का अंतिम चांस है, अंतिम में सारी शक्ति झोंक देता है, किसी भी तरह से हमको सफलता पानी है। बट हमने देखा इधर थोड़े दिन पहले फेसबुक पर देखा, एक डीएम ने क्या किया, अपना मार्कशीट फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, मैट्रिक 3rd डिवीजन का था, मैट्रिक 3rd डिवीजन का वो मार्कशीट उन्होंने फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया था, पढ़ा और 3rd डिवीजन मैट्रिक वाला आईएएस अफसर बन गया। तो उसी प्रकार जब बड़े महापुरुषों के की संगति में जब आप जाते हैं, आपके अंदर में एक नई उत्साह आती है, निराशा जो है आशा में बदल जाती है, आपके अंदर का आलस वो जोश में बदल जाता है और फिर एक नई ताजगी आती है। और सांसारिक ज्ञान के साथ, संसारी बल के साथ जब गुरु का बल मिलता है तो फिर आपकी जीवन नैया को कहीं टकराने नहीं देगा, किसी तूफान में डूबने नहीं देगा। आप लोग जानते हैं ना, जब भगवान श्री राम वन को जा रहे थे तो राजा दशरथ ने कहा था कैकेयी को, अरे देखो तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा बेटा राजा बने, भरत राजा बने, यही चाहती हो ना।
कहा कि दूसरा वाला जो वरदान है इसमें थोड़ा बदलाव कर लो, राम को वनवास मत भेजो, भरत को राजा बना लो, लेकिन राम के बदले में और कोई दूसरा वरदान तुम मांग लो, वो वन नहीं जाए, वो भी रहे यहीं पर इसी राज में। और उनको पता था मुझे जितना अयोध्या की प्रजा चाहती है ना, इससे ज़्यादा राम को चाहती है, क्योंकि माँ पिताजी के साथ हर जगह गरीब अमीर सबके घर पर जाके उसके दुख तकलीफ को देखते थे। तो वही कहा कि तुम इसको रहने दो, ये भी रहेगा। लेकिन कहा कि क्यों? तो राजा दशरथ ने कहा राम और भरत ये दोनों मेरी आंखें हैं, भरत भी मेरी आंख है, राम भी मेरी आंखें, दोनों मेरी आंखें हैं। माना भरत संत पुरुष का, भरत संत की निशानी है, संत का नमूना है, राम भगवान के निशानी है। का एक आंख है भगवान, दूसरे आंख है संत का। माने जीवन में, किसी के भी जीवन में एक तरफ भगवान की कृपा, परमात्मा की कृपा, दूसरी तरफ संत की दया का भरोसा जिनके जीवन में हो, कभी जीवन नैया कहीं गलत जगह में टकराएगी नहीं, उसको सही दिशा मिलते रहती है उन महापुरुषों की कृपा से। तो वही श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये संतों का सानिध्य जब मिलता है तो एक नई ताजगी आ जाती है लोगों के अंदर, कुछ करने का एक जज्बा पैदा होता है उनके अंदर में। और यही समझाते हुए भी सुन रहे थे, रामचरितमानस का पाठ हम लोग सुन रहे थे। सुनना है किन की बातों को, यही पूछा था एक बार। आप लोग जानते होंगे, पुराण में इसकी चर्चा है। हमारे देश में एक राजा हुए हैं, उनका नाम था महाराजा बेन। पहले अच्छे नहीं थे, अच्छे विचार के, बाद में धर्मात्मा राजा बने हैं। उन्हीं के घर में एक बेटा पैदा हुआ था, उनका नाम था पृथु। जिस खानदान में श्री राम पैदा हुए उसी खानदान में वो पैदा हुए थे, उसका नाम था पृथु। और उन्हीं के नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। तो वह पृथु के पिताजी थे महाराजा बेन। उनको भगवान का दर्शन हुआ था जब तपस्या करते करते, चतुर्भुजी रूप में भगवान का दर्शन हुआ। तो भगवान उससे पूछते हैं, भगवान से ही पूछा उन्होंने, भगवान आप ये बताइए, ये हम अमर होना चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, कोई ऐसा फल है जिस फल को खाने से हम अमर हो जाएं? कोई ऐसा फल बता दीजिए। तो भगवान ने कहा कोई भी संसार के किसी भी पेड़ में चले जाओगे, कोई पेड़ में ऐसा फल नहीं है जिसको खा करके तुम अमर हो जाओ। कहा फिर अमर होंगे कैसे? का वास्तव में इस संसार रूपी पेड़ के सबसे अमृत फल संत होते हैं। संसार रूपी पेड़ के सबसे अमृत फल संत होते हैं। किसने कहा? भगवान नारायण ने महाराजा वेन को। ये सत्संग योग में गुरु महाराज भी इसको लिखे हैं। तो कहा कि इस संसार रूपी पादप के सबसे अमृत फल होते हैं, वो होते हैं संत। उन संतों को जिधर से, मना उसकी मार खा लो, लात खा लो कि बात खा लो, किसी भी तरह से तुम्हारा उद्धार ही उद्धार होना, किसी भी तरह से उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। तुमको फटकार लग जाए तो भी, और तुमको दुलार प्यार मिल जाए तो भी। इसी प्रकार की घटना है। जब भरत जी मारते थे, गेंद खेलते थे सब भाई मिल करके, भरत जी जब गेंद मारते थे पैर से शॉट लगाते थे ना, तो भगवान श्री राम उसको पकड़ लेते थे। अब पकड़ करके उसको हृदय से लगाते थे, चूम लेते थे, माथे पर ले लेते थे। तो लक्ष्मण जी पूछते थे, भैया जानता तो छोटा है, क्या ये भरत ने मारा उधर से, इतना लंबा शॉट मारा है, तो आप भी मार दीजिए इधर से। तो बोला अरे पगले, भरत तो संत है, संत। और संत की जब लात लग जाए किसी को या बात लग जाए किसी को तो वो पूज्य हो जाता है, वो लात मारने लायक नहीं रहता। तो भरत मेरा भाई वो तो संत है, संत। उसकी लात लगी है इस फुटबॉल में तो वो लात खाने लायक नहीं, वो तो सर पर रखने लायक है, माने वो चूमने लायक है, हृदय से लगाने के लायक है। किसी भी तरह से संतों का सानिध्य आपको प्राप्त हो जाए, वो आपके जीवन में क्या कहते हैं, आपके जीवन को अमरता की ओर ही भेजेगा। आप लोग जानते होंगे, यही रामचरितमानस अगर पढ़ते होंगे तो उसमें चर्चा है, अगस्त्य मुनि की चर्चा आप लोग सुनते होंगे, और एक सुतीक्ष्ण मुनि की भी चर्चा है। सुतीक्ष्ण मुनि तपस्या में बैठे थे, अंदर में श्री राम को देख रहे थे। अब बैठे हैं तपस्या में, श्री राम आए, वही रूप अंदर में देख रहे हैं। अंदर में देखते हैं और श्री राम सामने में खड़े। अब आंखें खोल ही नहीं रहे कि मैं आंखें खोलूं और राम जी को देखूं, जबकि बाहर में खड़े हैं, श्री राम खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं और देवी सीता खड़ी है। वो आंख ही नहीं खोल रहे हैं। तो राम जी ने क्या किया, उनके अंदर में जो रूप दिखलाई पड़ रहा था वो रूप हटा दिया वहाँ से। अब जैसे हटा अंदर का रूप तो छटपटा करके आंख खोला है,
आंख खोलता है तो देखता है सामने में प्रभु श्री राम पहुंचे हैं। देखा वो ध्यान में लगलीन है, किनके ध्यान में है, तो अंदर में कुछ नहीं, बस प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं और उनको खोज रहे हैं। रूप कभी देखा हो तब तो, देखा ही नहीं है तो श्री राम अपना ही रूप अंदर में अपनी झांकी दिखा दिए। अब इतने मशगूल हो गए ध्यान में कि अब आंख ही नहीं खोल रहे हैं। राम जी खड़े हैं, आंख नहीं खोल रहे हैं, तो राम जी ने अपना रूप हटा लिया वहाँ से, तो छटपटा करके जैसे आंखें खोलते हैं तो देखते हैं श्री राम वहीं पर सामने खड़े हैं, उनके भाई और उनकी धर्मपत्नी भी खड़ी है। अब तीनों लगा कि हमारे गुरुदेव बोले थे श्री राम को जिस दिन खोज करके लाओगे उसी दिन तुमको मैं अपनाऊंगा। तब प्रभु श्री राम को कहते हैं, प्रभु किधर जा रहे हैं आप? जब जा ही रहे हैं तो इधर से चलिए ना, ये वाला जो रास्ता है ना, इस रास्ते में मेरे गुरुदेव रहते हैं, उनका दर्शन भी हो जाएगा आपको। अगस्त ऋषि रहते हैं। अब जैसे बोला कि अगस्त ऋषि रहते हैं तो उन्हीं के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं भगवान श्री राम के, तो लगा कि इन्हें दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अब वो नहीं बताया कि हमारे गुरुदेव ने डांट लगाई है और कहा कि तुम राम जी को लाना यहाँ पर, ये नहीं कहा कि आप उनका दर्शन कर लेंगे, इस रास्ते से चलिएगा तो उनका भी दर्शन हो जाएगा। कहा अगर वो कह देंगे तो हो सकता है प्रभु श्री राम नहीं जाए, तो कहा कि नहीं इधर हमारे गुरुदेव रहते हैं, ये अगस्त ऋषि रहते हैं, दर्शन हो जाएगा आपको। तो उधर से ही गए। अब प्रभु श्री राम को कहे कि भगवान आप यहीं पर रहिएगा, अंदर नहीं भेजा उनको कि जाइए दर्शन कर लीजिएगा। सोचा कि अगर भेज देंगे तो हमारे गुरुदेव कहेंगे ये राम जी तो अपने से आए, ये तो नहीं लाया है। यही सोच करके कहते हैं भगवान यहीं रहिएगा, मैं आता हूँ अंदर से। अंदर जा कर के कहते हैं अपने भगवान गुरुदेव को, ये गुरुदेव जो इस धरती माता को अपने शीश पर धारण किए हैं वे लक्ष्मण जी आए हुए हैं। तो अगस्त ऋषि उठे नहीं, हलचल नहीं हुआ शरीर में। बोले जो इस धरती को धारण किए वो अपने शीश पर वे लक्ष्मण जी आए हैं, तो वो उठे नहीं। तब कहते हैं जगत जननी जगदम्बा सीता आई हुई है, फिर भी गुरुदेव उनके उठे नहीं। तब कहते हैं कि गुरुदेव जिनके नाम की माला दिन रात जपते हैं आपने, वो श्री राम आए हैं। इतना कहना था कि अगस्त ऋषि उठे वहाँ से और बाहर आते हैं तो देखते हैं तीनों सामने में खड़े हैं। तो उस सुतीक्ष्ण को ही गले लगा लिया। कहा माने उन फटकार खा करके गया था, फटकार खा करके तो पता नहीं क्या क्या कर लेता है लोग। आप लोग जानते हैं ना, ये कहानी मैं कभी कभी सुनाता हूँ, आप लोग शायद पढ़े हों। एक लड़का अमेरिका में नौकरी करता था एक सेठ के घर पर, और मालिक की गद्दी पर बैठ करके उनको लगता नहीं था कि मालिक कौन है, क्या है, कहाँ बैठना चाहिए, उसको ये होश नहीं था। मालिक की ही गद्दी पर बैठ के पेपर पढ़ रहा था। मालिक आया उधर से, अब मालिक पूछता करे क्या कर रहे हो? बोला पेपर पढ़ रहा हूँ। तो मालिक गुस्सा गया, देखा मेरी गद्दी पर बैठा हुआ नौकर। बोला पेपर पढ़ के अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है क्या? इतना कहना था ना कि जवान लड़का था, क्रोध बर्दाश्त नहीं कर सका। होता है, इसलिए थोड़ा ख्याल रखना चाहिए लोगों को। जवान आदमी को कुछ इस तरह की बात मत बोल दीजिए कि क्रोध बर्दाश्त नहीं कर सके। बूढ़े लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, जवान लोग नहीं कर सकते, तो थोड़ा सोच विचार करके कुछ बोलना चाहिए। तो वही कहा कि अरे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है पेपर पढ़ के क्या? तो उठा वहाँ से, आप पेपर ऐसे फेंक दिया मालिक के मुँह पर ही, चल दिया वहाँ से। देख लिया मालिक ने उनकी चाल, मालिक समझ गए गड़बड़ चाल है। तो क्या करे, जाने लगे क्या? बोला कि हाँ क्या करूँगा यहाँ रख के, कहाँ जा रहे हो? उसके मुंह से एक बात निकल, कहा मैं जा रहा हूँ अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए। और नौकरी नौकर का काम करता। अब वो लड़का बोलता मैं जा रहा हूँ अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए, और गया और वही पेपर बेचने का काम चुन लिया उसने, पार्ट टाइम जॉब। पेपर बेचा, अब पेपर बेच करके पढ़ाई लिखाई शुरू किए और वो बीए पास किया। ग्रेजुएट होने के बाद वही लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति बना जिसका नाम अब्राहम लिंकन था, वही लड़का था। लेकिन आप जानते हैं उस अब्राहम, वो राष्ट्रपति बना, बाद में उनको गोली मार दी थी। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस दिन उस सेठ ने मुझे डांटा था, फटकार लगाई थी, निर्णय नहीं ले सका, कोई अच्छी सलाह देने वाला मुझे नहीं मिला और मैं भटक गया। संकल्प ले लिया कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति ही बनना है, लेकिन ये नहीं समझ पाया। आया है बाबा कबीर की वाणी में, ये हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, मांस फागुन मस्त होय के कियो बहुत बनाओ हो, ऊंच महलन
जटित मणिगन सुख तबहु नहीं पाओ हो, कूल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, सुख तबहु नाही मिले बिन ध्यान स्वप्न हो कही। का तुम ऊंचे ऊंचे महल बना लो, कैसा? का ये मार्बल टाइल्स मत लगाओ, खाली हीरा जड़ दो नीचे से ऊपर तक। ऊंच महलन जटित मणिगन, मणियों से जड़ा हुआ ऊंचा ऊंचा अट्टालिका बना लो। और कुल भल माना बढ़िया खानदान है तुम्हारा, रूप भल माना दुनिया में सबसे खूबसूरत हो, और तिरिया भल पायो सही मन पति ने पत्नी पाया बढ़िया और पत्नी ने पति पाया बढ़िया। का रूप भल बहुत ही खूबसूरत हो, और सुख तब हो नाही मिले बिन ध्यान सपन हो कही। जब तक ध्यान नहीं करोगे, जब तक परमात्मा से मिलने का जतन नहीं करोगे, जीवन में शांति नहीं आने वाली है, जीवन में सुख नहीं मिलेगा। थोड़े दिनों तक लगेगा, जब तक जवानी रहेगी ना, थोड़े दिन तक सुख को लगेगा, सुख को हम भोग रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब जवानी को पार करने लगेंगे ना, पार करने लगे, उसी समय से लगेगा अब हम खाली होते चले जा रहे हैं। देखते हैं पहले ना एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद दाखिल खारिज होता था, अभी तो हर घर में पहले ही दाखिल खारिज होने लगा, पिता बेदखल होते जा रहे हैं। कल ही मैं बता रहा था कहीं कल परसों किसी जगह सत्संग में, आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले, उन लोगों ने देखा होगा हमारे समाज की जो व्यवस्था थी ना, उस समाज की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था थी कि घर मतलब उसमें आदेश चलता था, घर में कुछ कह दिया किसी बड़े आदमी ने, चाहे पिताजी हों, चाचा जी हों, बड़े पिता हों, दादाजी हों, या उनके भाई हों, या मेरी माँ हो कि बड़ी माँ हो कि छोटी माँ हो, कोई भी माँ है, बड़े लोगों ने एक बात कह दी, सब लोगों को मानना है, कोई नुक्ताचीनी ने कह दी तो कह दी, बस वही कानून हो गया। एक आदमी कोई बड़ा आदमी बोल दिया, चलो ठीक है कह दिया। जानते हैं ना, राम जी वन को जा रहे थे, माता कौशल्या से श्री राम मिलने के लिए गए। कहा किसने कहा तुमको वन जाने के लिए? कहा पिताजी ने। पिताजी ने, उनकी इच्छा है। कब माँ का पिता से ज़्यादा अधिकार होता है माँ का। अगर पिताजी ने ये बात कही है तुमको वन जाने की, मैं तुमको रोकती हूँ। तो प्रभु श्री राम कहता अगर माँ ने भी कहा है तब, माँ ने भी कहा है तब, कब माँ ने भी कहा है तब तुम जा सकते हो। ये नहीं पूछा कि किस माँ ने, माँ तो कौशल्या है, लेकिन ये नहीं पूछा कि किस माँ ने तुमको कह दिया। कैकेयी माता ने कहा था, वो तो सौतेली माँ है, लेकिन माता कौशल्या कहती है किस माँ ने कहा? कहा कि पिताजी ने कहा है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ, क्योंकि पिता से अधिक अधिकार होता है माँ का बाल बच्चों के ऊपर। तो बोला अगर माँ ने भी कहा तो, कहा तब तुम जा सकते हो। ये नहीं पूछा, माने बड़े लोगों का आदेश हो जाना, कोई बड़े आदमी बोल दिए तो बोल दिए, ये चलता था और सब लोग मानते थे। और नहीं मानते थे तब क्या होता था? नहीं मानने पर क्या होता था जानते हैं? मैं अपनी ही बात बतलाता हूँ। पढ़ने लिखने में बहुत तेज था मैं बचपन से ही। इधर दुमका ज़िले में एक स्कूल है गुहियाजोरी मिशन, बड़ा नामी था बिहार में उस समय, उसी स्कूल से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी। तो पढ़ने लिखने में बड़ी तेज था मिशन में आने के पहले, लेकिन दिन भर गुल्ली खेलता था अपने घर में, दिन भर भूखे प्यासे। 3-4 बज गया, अब डर के मारे, मुझे तो पता है पिताजी की इतनी पिटाई करेंगे। अब अरहर का वो सब देखते हैं ना, खुट्टी सब इतना मोटा मोटा लेते थे, 25-50 बार मैंने पिटाई करते हैं। अब पीठ पैर कहाँ चोट लगेगी पता नहीं, कुछ भी नहीं देखते, इतनी पिटाई करते थे। उनको लगता था कि मेरा बेटा इतना पढ़ने लिखने में तेज है और ये क्या करता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। माता पिता इतना चप्पल देते थे, वो सब चप्पल नहीं उठता है। और मैं तो समझता हूँ चप्पल खा करके जो बेटे बेटी इस संसार में हैं, जो चप्पल खाए होंगे ना, इसीलिए सत्संग में बैठे हुए। हाँ, हमारे माता पिता बड़ी योग्य थे कि यहाँ ला करके पहुँचा दिया हम लोगों को। और आप लोग विचार कीजिए, आप अपने बच्चे को यहाँ नहीं ला सकते हैं, आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है। आपके माता पिता इतने अच्छे थे कि आप यहाँ आकर के बैठे हो, हम भी बैठे हुए हैं। एकदम गरीब माँ बाप का बेटा है, लेकिन सत्संग में आके बैठे, अब बाद में धीरे धीरे बाबा जी बन गए। तो ये को समय था। दूसरा समय आया, माता पिता और बच्चे बैठ करके थोड़ा डिस्कशन करने लगे, है ना, विचार करने लगे। माँ जी ऐसा होना चाहिए, पापा ऐसा होना चाहिए। इस तरह विचार करके तब एक निर्णय बनती थी, एक बात बनती थी, नहीं ऐसा होना चाहिए, तो सब करते थे, विचार होने लगा। लेकिन और 10-15 साल जब गुजरा, तब एक तीसरा समय आया। हम लोगों ने उस समय को भी हम लोगों ने देखा, आप लोग भी देखते होंगे। अब क्या हो गया? अब डिबेट होने लगा, बकवास होने लगा, तर्क होने लगा। माँ बाप कुछ कहिए,
कुछ भी कहिए कि हम ऐसे पूजा करते हैं, तुम करो तो नहीं करेगा। ये भगवान है, कहा तुमको मानना है तो मानो। एक दिन एक बीटेक का भी स्टूडेंट आया, ये पटने में मैं था, कई महात्मा बैठे थे, वो आकर कहते हैं बाबा जी पहले भगवान को दिखा दीजिए तब हम लोग भगवान को मानेंगे। कहा हम लोग तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, भगवान को दिखा दीजिए पहले प्रैक्टिकल करके। हम कहा हाँ ये तो बात सही है, बिना देखे तो नहीं मानना चाहिए। तो हम कहे भाई सामने में सूर्य भगवान का दर्शन हो रहा है, तो हाँ। हम कहा आँख बंद करो, आँख बंद कर लिया। हम कहा अब तुम बोलो कि सूर्य भगवान को दिखा दीजिए तब हम आँख खोलेंगे, पहले दिखा लीजिए तब हम आँख खोलेंगे। ऐसा होगा कभी? सूर्य भगवान को देखेंगे तब सूर्य भगवान को मानेंगे। अरे सूर्य भगवान को मानना चाहते हो, देखना चाहते हो, आँखें खोलो। आँख बंद करने से दिखलाई नहीं पड़ेगा, आँखें खोलो तो सूर्य भगवान को देख लोगे। तो इस आँख को खोलते हो तब सूर्य भगवान को देखते हो। उसी प्रकार जिस भगवान को तुम देखना चाहते हो ना, उनके लिए ये आँख खोलने से नहीं चलेगा काम। इस आँख का विषय नहीं है वो। ये देखते हैं ना, मोबाइल का पार्ट पुर्जा खोलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ये बड़ा वाला पंपिंग सेट खोलते हैं या क्या करते हैं, ये सब घर में मोटर वगैरह लगाते हैं, इस मोटर का सरसी प्लास से खोल पाएंगे क्या? उसके लिए छोटे छोटे पार्ट पुर्जे होते हैं, वो लगेगा ही नहीं, उसमें सेट नहीं करेगा। घड़ी साज की दुकान में जाते हैं, घड़ी के पार्ट पुर्जे को खोलता है तो क्या करता है? बड़ा वाला प्लास से खोलने लगता है, बड़ा वाला तो नहीं लगेगा उसमें। तो उसी प्रकार उस परमात्मा को देखना चाहते हो तो जिस दृष्टि से दिखलाई पड़ेगी उस दृष्टि को खोल तो लो। यही तो बतलाते हैं संत महात्मा, उस दृष्टि को खोल लो, फिर उस परमात्मा को देख लोगे। और देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं भगवान बैठे हैं और कहेगा बोलिए फलाना बाबू कैसे हैं, क्या हाल चाल है, बहुत दिनों पर मुलाकात हुई है। ऐसी भी बात नहीं है। भगवान श्री राम जब माता सबरी के पास गए तो भगवान श्री राम ने माता सबरी को यही कहा था, मम दर्शन फल परम अनुपा। ए सबरी, मेरे दर्शन का माने परमात्मा के दर्शन का अतिशय और अनुपम फल, माने उससे बड़ा फल और कुछ नहीं हो सकता है। फल ही तो चाहते हैं ना भगवान का दर्शन करके। तो भगवान श्री राम कहते हैं परमात्मा के दर्शन का अंतिम परिणाम क्या है, अनुपम फल क्या है? जीव पावही निज सहज स्वरूपा। जीव जो है ना, ये अपने सहज निर्गुण आत्म स्वरूप को पा लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही परमात्मा हूँ, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, मैंने अपने आप को ही परमात्मा रूप में देखता। ऐसा नहीं अलग अलग है। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जय, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। इस प्रकार की आरती करो कि संसार में फिर से जन्म नहीं लेना पड़े। जैसे गंगा, माँ गंगा जाके महासागर में मिल गई बंगाल की खाड़ी में, अब गंगा जी को वहाँ जाके खोजिए तो गंगा नहीं दिखलाई पड़ेगी, सागर हो गई। उसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा मिलकर परमात्मा ही हो जाता है। नमक का गुड़बा गुड़िया समुद्र में जाके समुद्र ही हो जाता है। इसलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वही बीटेक के विद्यार्थी कहते हैं कि मुझे दिखा दीजिए, तर्क करने वाला। तो उसी प्रकार तर्क का समय आया, माता पिता से तर्क करें, ये भगवान है, हमें नहीं मानना है। अरे मैं मानता हूं, का तुमको मानना है मानो। हर बात में तर्क होगा। का जाओ प्रणाम करो आशीर्वाद मिलेगा, प्रणाम करो आशीर्वाद मिलेगा, मैंने प्रणामे करने पर आशीर्वाद देंगे, इसीलिए भगवान ने तो प्रणाम नहीं करना। ऐसा ऐसा तर्क करेगा, है ना। हमारे माता पिता जो कुछ भी समझाए, जो कहे बेटे ये आम है, जो कहा जैसा चीज़ सीखा, जो चीज़ सिखाया बस वैसा ही सीख लिया। और सीख करके बाद में जब हमारी बुद्धि हुई तब हम तर्क करके देखते हैं तो कुछ न कुछ बात हमारे विचारों में बैठ जाती है। तो तीसरा जमाना आया तर्क का। अब चौथा जमाना है। अब ये कैसा जमाना है जानते हैं? बेटा जब बड़ा होता था ना, जैसे ही जवानी के दहलीज पर पैर रखता था माता पिता गदगद हो जाते थे। लगता था, माँ को यही लगता था मेरे पति ही एक कमाने वाले थे, अब एक बेटा मेरा हो गया, अब कमाने लायक हो गया, अब दोनों बाप बेटा मिल करके कमाएगा, अब घर की स्थिति और सुदृढ़ हो जाएगी। माँ सोचती है और बाप सोचता है चलो। दिन रात में मेहनत करता था, बड़ी परेशान हो जाता था, कोई साथ देने वाला भी नहीं, हल जोतने वाला भी अगर कोई आदमी, वो भी सोचता है चलो मैं 4 घंटे हल जोत सकता था, अब मेरा बेटा सहयोग करने वाला होगा। लेकिन अब कौन सा दिन आया जानते हैं? बस जवानी के दहलीज पर जो बेटा और बेटी जैसे पैर रखता है, कदम रखता है, अब माँ बाप को डर लगने लगा। सब घर में जैसे जवानी के दहलीज पर पैर रखा, हर माँ बाप, अधिकांश माँ बाप भयभीत है भीतर से।
पता नहीं क्या होगा। हाँ, नहीं तो जाकर के देख ली, बड़े बड़े वृद्धाश्रम में जाकर के देखिए क्या करते हैं उनके बेटे। जो माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं उनके बेटे क्या करते हैं, जाके पता कर लीजिए। बड़े लोगों की बदनामी हो जाएगी। किसी भी छोटे आदमी का माँ बाप वहाँ वृद्धाश्रम में नहीं रहता, सब बड़े लोगों का रहता है। माना जवानी के दहलीज पर गया, उसी समय से भय शुरू हो गया। और अभी तो ऐसी परिस्थिति आई है ना, माना ऐसा शर्त रखेगी। जबकि आप जानते हैं माता सीता जब गई थी ससुराल जाने लगी, उनकी माँ ने समझाया था उनको, क्या कहा था, मातु पिता गुरु सेवा, मातु पिता गुरु सेवा करहु और पति रुख लखी आयस अनुसरहु। पति का रुख देख करके उसका अनुसरण करना, देख लेना क्या चाह रहे हैं, उनकी भावना क्या कह रही है, उस भावना को देख करके उसका रुख देख करके ऐसा काम करना। और घर में माता पिता और गुरु की सेवा करना, ये तीनों परमात्मा के दूत हैं घर में, इनकी सेवा करना। अब पति का रुख देख करके जैसा जैसा चाहेंगे, मानो उनकी इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए, वो जैसा चाहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जा भी रही थी देवी सीता जब वन में, तो ये राजा दशरथ ने रोका, माता कौशल्या ने रोका। ये श्री राम है ना, ये तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, इसका काम ही है सारे दुखों को सहना, लोगों की रक्षा करना, देखभाल करना, संसार के लिए दुख उठाना, इसका काम ही है। लेकिन तुम कहाँ जाओगी? और वही देवी सीता थी जिनके विषय में राजा दशरथ इतना अपने बहू को चाहते थे। बचपन की एक घटना, जब गए थे शादी करने के लिए राजा दशरथ, बारात लेकर के गए थे। जब धनुष भंग हुआ ना, तो चारों बेटे का बारात लेके गए। लगा कि 4 भाई वहाँ है, 4 बहन यहाँ है, तो चारों का ब्याह हो जाना चाहिए, चारों का बारात लेकर के आ गए। अब बारात लेकर के तो आप जानते हैं ना, समधि मिलन के समय में राजा जनक लोटा में जल लेकर के खड़े हैं। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में इसी प्रकार के नियम, लोटा में जल लेकर के अपने समधि का सम्मान करने के लिए वो खड़े हैं। और राजा दशरथ जैसे गए समधि मिलन के समय में, ये भी कम चालाक तो नहीं थे, देखा राजा जनक के हाथ में लोटा है, झट से जाकर के पैर छू के प्रणाम कर लिया राजा जनक को, राजा दशरथ ने। अब ये लजा गए राजा जनक, बोले ये चक्रवर्ती सम्राट जिनके घर में दोनों पति पत्नी इतने धर्मात्मा हैं कि इनके घर में भगवान स्वयं चले आए, भगवान को गोद में खिलाया है, भगवान इनके आंगन में खेले हैं, भगवान इनका बेटा बना हुआ है। और ये भी ऐसा चक्रवर्ती सम्राट है, 1 लाख से ज़्यादा राजा इनके अधीन है। और देवता लोग भी इनको साथ में लेके जाते हैं। जब आसुरी शक्ति का शिकार होने लगती है देवता, तो ये भी जाते हैं वहाँ सेवा करने के लिए, वो युद्ध में साथ देने के लिए। और वो राजा दशरथ प्रणाम कर लिए, तो राजा जनक लजा करके कहते हैं, महाराज ये क्या किया आपने? तो राजा दशरथ हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज अरे आप तो दानी हैं, दानी, हम तो याचक हैं, हम तो भिखारी हैं, आप दानी हैं, दाता हैं। कहा क्यों? कहा कि हमने आपको कुछ नहीं दिया, आपकी बेटी मेरे घर ना जाए। देवी सीता के प्रति इस प्रकार का की भावना थी राजा दशरथ की, इसलिए राजा दशरथ ने रोका था देवी सीता को, ये बहू तुम मत जाओ। तो यही कहा था उन्होंने अपनी सास ससुर को, कहा कि माँ मेरा ब्याह तो अयोध्या से नहीं हुआ, मेरा ब्याह तो श्री राम से हुआ, मेरा ब्याह अयोध्या के सिंहासन और यहाँ के धन दौलत से नहीं हुआ, मेरा ब्याह तो श्री राम से हुआ। जहाँ मेरे श्री राम है वहीं मेरी अयोध्या है, इसलिए मैं जाऊँगी। और कहा कि मैं अपने पति के रास्ते का कांटा या बाधक बनने के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं चलूंगी आगे आगे और अपने पति के रास्ते का सारा कांटा चुनते हुए जाऊंगी, ताकि मेरे पति को जीवन में कोई कष्ट नहीं हो, कोई कभी कष्ट नहीं हो, मैं सारे कांटों को चुनते हुए चलूंगी। सासू उनकी माँ ने भी सिखाया था, पति का रुख देख करके तुम उनकी सेवा करना, उसका अनुसरण करना, जैसा जैसा चाहते हैं। गंगा जी टपे थे, प्रभु श्री राम के हाथ, प्रभु श्री राम के पास तो 1 पैसे भी नहीं, क्या देंगे केवट को? तो देवी सीता के पास भी कुछ था ना, वो अंगूठी थी, मुंद्रिका। और वो माता कैकेयी को कह करके लेके गई थी, यही कहा था अपनी माँ को, माता कैकेयी को, माँ सब चीज़ तो हमने छोड़ दिया, वनवासी का वेश हमने ले लिया, तापस वेश ले लिया हमने, लेकिन ये अंगूठी मुझे बड़ी प्यारी है, ये मेरे स्वामी श्री राम ने दिया है, इसलिए ये मैं लेके जाना चाहती, इसी मत रखो। कहा अच्छा ठीक है तुम इसको ले जाओ।
वही एक अंगूठी थी देवी सीता के पास। अब देख लिया जब मेरी पति की प्रतिष्ठा ही नहीं बचेगी तो फिर और क्या बचने वाली है। और झट से अपनी वो हाथ में जो अंगूठी थी, मुंद्रिका थी, उसमें श्री राम लिखा हुआ, वो मुंद्रिका ही दे दिया, अपने पति के हाथ में दिया। ऐसा नहीं कि अपने से अपने केवट को दे दिया, दिया अपने पति के हाथ में, कि मेरे पति को कहीं ग्लानि नहीं हो जाए अंदर में कि हम अपने पत्नी का हाथ कर लिए हैं, अपने पति के हाथ में दे दिया। देख लिया मेरे पति की प्रतिष्ठा बचनी चाहिए, दे दिया तो केवट को दिया। लेकिन केवट भी इसको स्वीकार नहीं किया, यही कह करके टाल दिया था कि भगवान मैं ले तो लूँगा, सोना रहता, चांदी रहता, हीरा रहता, ये सब रहता तो मैं ले लेता, और कहीं बेच करके कुछ गुजर बसर थोड़े दिनों तक चल जाता। ये तो सोना चांदी हीरा जवाहरात तो है नहीं। कहाँ है ना, कहा नहीं नहीं, इसमें तो श्री राम लिखा हुआ है, और राम बेचने के लिए थोड़े होता है, मैं इसको बेच नहीं सकता। तो उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन पति का रुख देख करके देवी सीता ने पति की प्रतिष्ठा बचाई। लेकिन उसी देवी सीता से एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? जो संकल्प नहीं करना चाहिए वही कर लिया। हमें तो यही वाली सोने की हिरन चाहिए, यही गलती हो गई। 13 वर्षों तक उनके मन मंदिर में श्री राम बसे थे। 14वें वर्ष में गलती हो गई, मन मंदिर में सोना का हिरन आके बस गया। मुझे तो यही चाहिए। और उस सोने की हिरन ने, ये सोने की हिरन ने शांति रूपी सीता का हरण कर लिया। सीता की भी शांति गई, राम लक्ष्मण और पूरे खानदान की शांति चली गई। माने भगवान के तरफ वृत्ति थी, संसार के तरफ चली गई तो आपके जीवन में अशांति आएगी ही, शांति का हरण होता ही है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहे ना, ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं को बना लो, सोना चांदी हीरा जवाहरात जड़ दो, लेकिन जब तक तुम कितना हो बढ़िया परिवार, कितना प्रेम से भरा परिवार है, जब तक परमात्मा से मिलने का ध्यान नहीं होगा जीवन में शांति नहीं आ सकती। तो ये सारी बातें, तो वही देवी सीता से एक छोटी सी गलती हो गया, उसी गलती का परिणाम क्या आया जीवन में आप लोग जानते हैं कि जाके अशोक वाटिका में बंद होना पड़ा, बहुत मुसीबत झेलना पड़ा उन लोगों को। इसलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं वही कह रहा था कि अभी हम लोग जो सुन रहे थे, सुनना है कहाँ पर जा कर के, तो संतों के सानिध्य में जब हम जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम 14 वर्षों में बार बार साधु संतों के पास जाते रहे कि मन में कोई भी विषय का बयार हमारे जीवन में नहीं उठे, और इस तरह करके अपने जीवन को सजाते रहे, अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर करके रखे। और वही रामचरितमानस में हम लोग सुन रहे थे। कहाँ सुनेंगे जा करके, कहाँ सुनना है? सुनते तो हम लोग रोज हैं, और सुनते सुनते इतने बड़े हुए, जितनी अच्छी अच्छी बातों को सुने हैं हम लोग अच्छे हो गए। गलत लोगों की बातों को सुने हैं, गलत भी बातें दिमाग में हैं, अच्छी बातें सुने हैं तो अच्छी भी बातें है ना। और कोई महात्मा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे मन में आ जाती है तो मैं बोलता हूँ, यहाँ इतने इतने लोग हैं, कोई बोल दीजिए। मैं कई जगह हमने सवाल किया, कोई हाथ उठा के कोई एक आदमी बोल दीजिए कि हम कोई गाली नहीं जानते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाथ उठा के कोई बोल दीजिए कि हम कोई गाली नहीं जानते हैं, एक भी हाथ नहीं उठेगा। सब गाली जानते हैं। कौन कॉलेज में पढ़े थे? कहीं पढ़ाई नहीं हुई। बचपन से लेकर के PhD तक में कहीं गाली की पढ़ाई नहीं होती है, तो कैसे पढ़ लिए, कैसे जान गए गाली? हाँ, कुछ कम लोग, हम लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर, शाम्बा है, उधमपुर है, डोडा है, इन जगहों में हम लोग 2-2 महीने तक घूमते हैं उधर जा कर के। तो एक गांव में 15 दिन 20 दिन रहने का मौका मिलता है। वहाँ कश्मीरी ब्राह्मण लोग हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ ना, कोई मिलेंगे जय श्री सियाराम महाराज जी, एकदम छोटा बच्चा भी तो यही बोलेगा जय श्री सियाराम महाराज जी। पूछते हैं ये लोग गाली वगैरह जानते हैं? बोले नहीं महाराज, यहाँ गाली नहीं जानते हैं, गाली नहीं देते हैं। गाली देते हैं जो फौज में है, वही लोग गाली देते हैं। और मांस मछली शराब वाले यहाँ कम लोग मिलेंगे। बोले महाराज यहाँ मांसाहार वाला प्रवचन नहीं कीजिएगा, यहाँ कश्मीरी ब्राह्मण मैंने 99% लोग हैं निरामिष है, मैंने कभी भी कोई दीक्षा ले लेगा, उसको तैयारी नहीं करने की 6 महीने के बाद दीक्षा लेनी है। तो कहाँ से सीखे गाली? कौन कॉलेज में पढ़ लिए? बस इस तरफ से घुसी वो आवाज़, और सुन सुन करके वो गाली आपके दिमाग में चली गई। और आप लोगों ने तो देखा शादी विवाह में, अभी यहाँ बहुत लोग हैं, माइक दे दीजिए, भजन नहीं आता, 2-4 लोग अगर गा सके तो गा सके। अब माइक दे दीजिए शादी के रात में, अब देखिए दूल्हा बाबू को और समधी को और पुरोहित को इतना गाली, पता नहीं कौन डिक्शनरी से निकलती वो सारी गालियाँ, कहाँ से सीख ली?
कहीं से तो सीखे हैं, सुन सुन करके सीख लिए। तो सुनते सुनते मैंने याद नहीं किए हैं, अपने से कहाँ से कानों में आवाज़ आई और वो ऐसा सेव हो गया है कि एकदम मरने के समय क्या, मरने के बाद भी वो डिलीट नहीं होने वाला है। मरने के बाद भी वो सारा कचरा आपके मन मस्तिष्क में जमा रहेगा। अब बाबा कबीर तो कहते हैं, तन छूटे जिम मिलन कहत हों सो सब झूठी आशा, अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा, शाद संत की कटे न करे न बंदगी कटे कर्म की फांसा। का जो भी अभी मिला अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा। तो जो संग्रह कर करके रखे, तो सुन सुन करके जैसे जैसे लोगों की बातों को सुने हैं, मन मस्तिष्क में वही सारी बातें सब सेव होती चली गई, सब लोड होता चला गया। और ये कब डिलीट होने वाला कैसे है, जब आप देखते हैं ना कहीं जाकर कहीं अंधकार है वहाँ दिया जला दीजिए, रोशनी हो जाएगी। उसी प्रकार जब आपके मन मंदिर में महापुरुष का डेरा होगा, आप उनके निकट चलिए, उनके निकट जैसे जाएंगे आपको एक उनके जाने मात्र से ही क्या होगा। यही पूछा था लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से, भैया 13 वर्ष गुजर गए, इन संतों के दर्शन करके क्या लाभ, जब नाम भी याद नहीं है। तो भगवान श्री राम ने कहा, हे भाई लक्ष्मण, जब सूर्य उदित होता है, सूर्य भगवान सुबह सुबह दर्शन देते हैं, सबसे पहले तो सबके अंदर का आलस खत्म हो जाता है। सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सारी चिड़ियां चहचहाने लगती है, सूर्य की किरण पड़ेगी, सब उत्साह से एकदम उमंग से उछलने लगते हैं। छोटे छोटे चिड़ियों को देखिए, छोटे छोटे जानवर के बच्चों को देखिए, आप अपने घर के लोगों को देखिए, एकदम नई उत्साह आ जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है सूर्य के दर्शन होने से। अब बहुत सारे हानिकारक विषाणु अपने आप मर जाते हैं। उसी प्रकार संतों के दर्शन से मन के अनेक विचार स्वतः जल जल करके समाप्त हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु सदगुरु निति ही पुकारत, छीजत पाप समूरे, सारे पाप छीजते रहेंगे। और सदगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ है। अगर सदगुरु के रूप को तुमने अपने हृदय में धारण कर लिया तो काम क्रोध आदि सारे विकारों का दहन हो जाएगा, सब जल जाएगा। अगर गुरुदेव आपके हृदय में बैठ गए, माने कोई पवित्र पुरुष आपके हृदय में बैठ गए, सारे विकार आपके अंदर से सब बाहर निकलने लगेंगे। तो चल करके सुनना है कहाँ पर, चलिए वहाँ जिसके विषय में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। जो सुनता है, जैसे इंजीनियर की बातों को सुन के इंजीनियर हो जाते हैं, डॉक्टर की बातों को सुन के डॉक्टर हो जाते हैं। और डॉक्टर का चिट्ठा पढ़ पढ़ करके देखिएगा, दवा की दुकान में रहने वाला कम पढ़ा हुआ आदमी भी सब दवा जानने लगता। दवा दुकान में जाइए और वो कहिए माथा दर्द दे देगा दवाई, जो डॉक्टर लिखेगा वही ये भी दे देगा दवाई, उनको पता है। तो उसी प्रकार बड़े लोगों की बातों को सुन के बड़े हो जाते हैं। साधु संतों के पास चल करके आप जब उनकी बातों को सुनेंगे, क्यों सुने उन्हीं की बात, दूसरे की बातों को क्यों नहीं सुने। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई कहे आपके पिताजी का क्या नाम है, कह दिया फलाना बर्नवाल है, बोल दिया मेरे पिताजी का ये नाम है, कैसे जाना आपने? श्री सदगुरु महाराज की जय। कैसे जाना ये मेरे पिता हैं? है कोई प्रमाण आपके पास? बता दीजिए ये आपके पिता, किसने कह दिया आपको, कहाँ से जान लिए? एक प्रमाण है, वो है मेरी माँ। मेरी माँ ने बताया है ये बात कि ये मेरे पिता है। माँ कह देगी ये तुम्हारे पिता नहीं है तो अभी भी मान लेंगे, मेरी माँ सच बोलती है। पिताजी झूठे हो सकते हैं, लेकिन बाल बच्चे के लिए वो ये एकदम प्रमाण है। माँ कह देगी यही तुम्हारा बाप है तो यही मेरा बाप है। तो जैसे बाप के लिए प्रमाण है माँ, उसी प्रकार परमात्मा के लिए प्रमाण है हमारे साधु संत, और वो है शास्त्र, जिनमें ऋषि मुनियों के विचार भरे पड़े हैं। तो ऋषि मुनियों के जो विचार भरे पड़े हैं, उन शास्त्रों की संगति कीजिए, और उन ऋषि मुनियों की बातों को समझाने वाले, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे हुए कोई साधु संत होते हैं। इसलिए उनके सानिध्य में जब जाएंगे, ये परमात्मा के दूत होते हैं, और उनका इनसे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। जैसे पिता का प्रमाण है माँ, उसी प्रकार परमात्मा का प्रमाण है ये ऋषि मुनि और साधु संत। ये उनको प्राप्त करके बोलते हैं ये महापुरुष लोग। तुलसी हैं, नानक हैं, कबीर हैं, संत रविदास हैं, कि ऐसे रामकृष्ण परमहंस हैं, कि मीरा है, कि सहजो है, कि जना है, सबरी है, जो भी हैं, जो भी ऋषि मुनि साधु संत आए, वे जो बात कहें वो सारी बातें शास्त्रों में भरे पड़े हैं, और साधु महात्माओं को उसकी जानकारी है। तो ऐसे साधु महापुरुषों के पास जा कर के जो उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनेंगे तो सुनाते सुनाते, जैसे छोटा बच्चा होता है, पेशाब पखाना कर लेता है, कपड़ा गीला कर लिया, कपड़ा गंदा कर लिया, अपने धो लेता है क्या वो बच्चा? माँ उठाती है,
कपड़ा बदल देगी, नहला धुला कर साफ सुथरा करके वो सौंप देती है पिताजी की गोद में। उसी प्रकार ये संत महात्मा आपके बाहरी कलमश को और आंतरिक कलमश को, क्योंकि वे खुद ही अंदर से भी पवित्र हैं, बाहर से भी पवित्र हैं, आपको भी बाहर से और अंदर से दोनों तरह से पवित्र बना देंगे। बिन समझे नहीं समझते, बार बार समझिए, बार बार समझिए। ये गुरु महाराज को देखते हैं ना, ये दरियापंथी साधु से दीक्षा लिए थे पहले। दरियापंथी, दरिया साहब के पंथ के एक महात्मा हुए थे, उन्हीं से दीक्षा लिए थे और 12 बजे रात तक उनकी सेवा करते थे। सुबह 3 बजे जगते थे तो 3 बजे सुबह से 12 बजे रात तक अपने गुरु जी की सेवा करते थे। संयोग से पूर्णिया जिले में, बिहार में एक जिला है पूर्णिया, पूर्णिया जिले में एक गिरस्थ महात्मा मिल गए। वो थे धीरज लाल गुप्त। उनसे जब मुलाकात हुई तो उनसे पूछते हैं आप कौन मत को मानते हैं? बोला संत मत को। ये संत मत क्या है? बोला सभी संतों का जो विचार है। का ये संत कौन होते हैं? का जो शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किए हुए होते हैं, उन्हीं के विचारों को हम मानते हैं। तो बोले आप दरिया साहब को भी मानते हैं? बोला हाँ उनको भी मानता हूँ, सारे संतों को मानता हूँ। जिस देश में, जिस वेश में, चाहे वो दलित में पैदा हुए कि ऊंची जाति में पैदा हुए, चाहे अपने देश में पैदा हुए कि दूसरे देश में, कहीं भी पैदा हुए। और दूसरा देश तो पहले था ही नहीं, समूचा का समूचा आर्यावर्ती था, सारी दुनिया एक है ना। राजा मानधाता के जमाने की बात, सारी दुनिया के राजा थे वो, दूसरा देश था ही नहीं, यही एक देश था। तो कहा कि सारे संतों का जो विचार है उन्हीं संतों, उनके विचारों को मैं मानता हूँ। तो कहा कि आप हमको बता देंगे? बोला हाँ बता दूंगा। कब आओगे? ये जवान थे, बोले कि 12 बजे रात के बाद मुझे छुट्टी मिलती है, 12 बजे रात से 3 बजे सुबह तक, और नहीं तो 3 बजे सुबह से 12 बजे रात तक मैं गुरुजी की सेवा में रहता हूँ। तो धीरज लाल गुप्त बोले कि तुम जब आओगे उसी से मैं बता दूंगा। और गुरु महाराज 3 महीने तक बिना सोए हुए, कभी सोए नहीं, 12 बजे रात से 3 बजे सुबह तक सेवा, गुरु जी की सेवा में, और 12 बजे रात से 3 बजे सुबह तक धीरज लाल गुप्त के पास। और गुरु महाराज कहते थे मैं जब भी गया उनके पास तो लगता था कि धीरज लाल गुप्त जी मेरे लिए एकदम पहले से नहा धो के तैयार बैठे। 3 महीने वे समझाने वाले, इनके जैसे समझने वाले। और समझते समझते जब गुरु महाराज को बात समझ में आई तो इन्होंने कहा मैं समझते समझते समझ गया कि संतों के ज्ञान से बढ़ करके बाहर में, संतों से ज्ञान के बढ़ करके कोई दूसरा ज्ञान नहीं, और इस ज्ञान की छत्र छाया से बाहर जा करके कहीं कल्याण नहीं। और इसीलिए उन्होंने कहा संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतान माने शिष्य भी होता है, तो संत का शिष्य बना लो, क्योंकि संतों के विचारों के अधीन जब तक अपने आप को नहीं करेंगे हमारा आपका कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसलिए सुनना है कहाँ जा करके? का सुनी समझही जन्मोदित मन, मत जही अति अनुराग, लहे ही चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। का वो वाले प्रयाग में जाकर के डुबकी लगाएंगे ना, एक फल मिलेगा। किसी भी तीर्थ में जाइए, एक फल। पहला फल क्या है? शरीर पवित्र, मन में थोड़ी देर के लिए एक क्या कहते हैं पवित्रता ला देगा। कोई तीर्थ में डुबकी लगा लीजिए, क्योंकि उन तीर्थों में बड़े बड़े पवित्र महात्मा लोग भी डुबकी लगाते हैं, और उनके चरणों के स्पर्श से उन तीर्थों की गंदगी भी धुलाई हो जाती है। इसी यही कहा था ना, माँ गंगा जब मृत्यु भुवन में उतरी थी तो विष्णु भगवान को कहा मैं नहीं जाऊंगी धरती पर। कहा क्यों? कहा धरती पर एक से एक पापी लोग होंगे और दिन रात पाप कर्म करेंगे, अब मेरे जल में डुबकी लगाएंगे तो मैं कितने पापियों का पाप धोऊंगी। तो विष्णु भगवान ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, जाओ धरती पर मृत्यु भुवन में, और वहाँ तुम पापियों का पाप धोते धोते जब बोझिल हो जाओगी ना, तो तुम्हारे किनारे पर ऋषि मुनियों का डेरा होगा, और वो बीच बीच में तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, और जैसे ही तुम्हारे जल में चरण स्पर्श करेंगे ना तो तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। दक्षिण भारत की एक कथा है, संत एकनाथ जी महाराज प्रवचन करते थे, बहुत सारे लोग देखते थे, प्रवचन सुनते थे, और वक्ता श्रोता की दृष्टि तो किन्हीं किन्हीं पर पड़ती ही है। तो कुछ मनचले युवक लोग बैठे थे उसमें। अब वो मनचले युवक वो गर्दन उठा के देखते हैं कि बाबा जी प्रवचन करके किसको देखते हैं, तो गर्दन उठा के देखे वो मनचले युवक, तो देखा कि किसी खूबसूरत माता के तरफ बार बार ये महात्मा जी देख रहे थे, और वो माता जी भी बार बार उन्हीं को। जब सत्संग खत्म हो गया, सब लोगों ने प्रणाम किया, सब लोग चले गए, वो माता जी भी प्रणाम करके जाने लगी, तो ये मनचले युवक पीछे पीछे चल दिए।
कुछ उल्टी पुल्टी हंसी मजाक की बातें करते हुए। और वो माता जी गई गोदावरी नदी में, घुस गई और घुसी तो भीतरे में रह गई, भीतर में ही रह गई। तो डर के मारे ये लड़के लोग भाग गए। लगा कि शायद मना उल्टी पुल्टी बातें हमने कह दी इसलिए कहीं जान तो नहीं गंवा दी नदी में डूब के। भागा वो सभी लड़के भाग गए। दूसरे दिन संत एकनाथ जी महाराज की गद्दी लगी ना, तो बहुत सारे लोग आए, वे मनचले युवक भी आ गए। और आ करके वो देखते आज बाबा जी किनको देख रहे हैं। तो गर्दन उठा के देखे तो इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वही माता जी थी जो पिछले दिन नदी में डूब गई थी, वही बैठी हुई थी। ये बाबा जी उन्हीं को देख रहे थे, वो भी इन्हीं को देख रहे थे। होता है ना ऐसा, शिक्षक जब पढ़ाते हैं क्लास में जो बढ़िया विद्यार्थी होता है बार बार उनके ऊपर दृष्टि जाती है। शिक्षक भी देखेगा गौर से, पढ़ाएगा सबको लेकिन देखेगा उसी विद्यार्थी को जो पढ़ने में तेज होता है। तो माता जी बार बार देख रही थी, ये महात्मा जी भी बार बार उसी माता जी को देख रहे थे। सत्संग खत्म हुआ, सब लोगों ने प्रणाम किया, सब गए। और वो माता जी जैसे आखिर के माथा टेकती है ना, तो संत एकनाथ जी हाथ जोड़ करके कहते, माता कल के सत्संग को सुन करके आपको वापस जाने में बहुत बेइज्जती उठानी पड़ी, आप आदेश कीजिए, जहाँ कहिएगा मैं वहीं गद्दी लगाऊंगा, वहीं कथा होगी, आप बोलिए। तो वो हाथ जोड़ करके कहती, महाराज दुनिया के लाखों पापी अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं और जाते हैं मेरे जल में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं ए गोदावरी मैया तुम मेरे पाप को धो देना। और मैं दुनिया के पापियों का पाप धोते धोते बोझिल हो जाती हूँ, तो आप जैसे संतों के चरणों में सिर टेक कर अपना पाप धोने के लिए चली आती हूँ। माने स्वयं गोदावरी मैया है ना, वो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र में वो नदी है, ब्रह्मगिरी पर्वत से, वो पर्वत से वहाँ प्रकट हुई है। क्या नाम है? गौतम ऋषि 12 वर्षों तक ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या किए हैं, तब गोदावरी प्रकट हुई है वहाँ पर। वो माता गोदावरी को गंगा जैसा उच्च स्थान प्राप्त है। हमारे देश में सभी नदियों को हम लोग माता के समान देखते हैं, पाप हरनी मानते हैं उनको। तो कहा कि मैं अपना पाप धोने के लिए आपके चरणों में चली आती हूँ। तो उन प्रयाग में जाएंगे, एक फल, किसी भी तीर्थ में जाएंगे एक फल वो है कि आपके शरीर को पवित्र कर देगा, मन में पवित्र भाव पैदा कर देगा। लेकिन वो पवित्र भाव थोड़े दिन तक रहता है, मिट जाएगा। एक महीना 15 दिन लगेगा कि हम तीर्थ करके आए हैं, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही तुम्बा फेरी शुरू हो जाता है। उसी प्रकार के साथी संगी मिलते हैं। लेकिन संतों के पास जाएंगे तो बाबा कबीर कहते हैं तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले अनेक फल का कबीर विचार। संतों के पास जाएंगे 4 फल, जाइए उनके पास। कहा कि अगर प्रयाग में साधु संतों के पास उनकी बातों को आनंद मन से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं, का मानो उसी प्रयाग में बहुत प्रेम के साथ आप डुबकी लगा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, वही प्रयाग है। और यहाँ रहने से 4 फल मिलेगा। सबसे पहले तो आपके जीवन का मकसद का पता चलेगा, आए हैं किस लिए यहाँ से। मैथिली शरण गुप्त एक कवि हुए, राष्ट्रीय कवि, उन्होंने कहा नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। मना ऐसा नहीं कि संसार में खाली जय जयकार होते रहे, अब मर करके भूत प्रेत की जोनी में जाना पड़े। यह जन्म किस लिए हुआ है, इस मकसद का पता चलता है, इसका अर्थ पता चलता है। और जिनको इस अर्थ का पता चल गया उसके जीवन में कभी अर्थ की कमी नहीं होगी। तो संतों के सानिध्य में सबसे पहला है आपके जीवन से दरिद्री मिटेगी, आपके जीवन से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे अंधकार के रूप हैं, ये सब मिटेंगे। और अंततः जो गरीबी और लाचारी है ये भी धीरे धीरे मिटने लगेगी, आपके अंदर में संतोष आने लगेगा। और जिनके जीवन में अर्थ आता है तो उनको लगता है कि हमारे बहुत सारे साथी संगी लाचारी में जी रहे हैं, बेबसी में जी रहे हैं, परमात्मा की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, उनकी कृपा से ये सारा चीज़ हमें प्राप्त हुआ है। तो वो आदमी धर्म के तरफ, धर्म की छत्र छाया में आगे बढ़ता है। और जो धर्म की छत्र छाया में चला जाए, ये ऐसी छतरी है धर्म जहाँ जा करके सारी कामनाओं की पूर्ति हुई, धीरे धीरे एक एक करके सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। और अंततः वो कामना भी पूरी हो जाएगी कि सदा सदा के लिए सारे दुखों से मुक्त हो जाए, मुक्ति पा ले, हम शांति मिल जाए मुझे। हमारे गुरु महाराज गोड्डा, ये गोड्डा जिले में एक गांव है कोरका, बड़ा ही प्रसिद्ध गांव है कोरका हमारे गोड्डा जिले में। वहाँ गए थे तो गुरु महाराज यही कहते, एक जमाना था जब मेरे पास पानी पीने के लिए मिट्टी के पात्र नहीं थे,
लेकिन अभी सोने का पात्र है मेरे पास, भोजन करने के लिए, पानी पीने के। एक जमाना था जब आधी धोती पहन के चलता था, नहाने की इच्छा होती थी तो किसी पोखर सरोवर में नहाता था और नंगे बैठा रहता था आड़ में और सूखने दे देता था धोती को। ये गुरु महाराज बतलाते थे। लेकिन अभी मेरे पास इतने कपड़े हैं कि रोज कपड़े बदलूं तो कपड़े नहीं खत्म होंगे। बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं अभी इलाज करने के लिए, पहले कोई डॉक्टर नहीं आते थे। और अभी रोज घर बदलूंगा तो घर नहीं खत्म होगा, पहले तो एक भी घर नहीं था मेरे पास। सारे दुख के दिन लद गए। तो हमने जीवन में दो ही काम किया। जब हमारी उम्र थी तो हमने विद्या अध्ययन किया। जब हमारी उम्र थी, पढ़ने लिखने में भी कुशाग्र बुद्धि के थे, तो जब हमारी उम्र थी तो हमने विद्या अध्ययन किया। और जब विद्या अध्ययन छोड़ दिया तो क्या किया? केवल और केवल सत्संग और ध्यान किया। एक गुरु का सहारा लिया, उनकी कृपा को अपने सिरोधार्य करके सत्संग और ध्यान करके सारा जीवन बिता दिए, बाल ब्रह्मचारी रह करके, और दुनिया में मानवता के कल्याण का ये काम करते रहे गुरु महाराज। तो संतों के सानिध्य में जा करके जो सुनते हैं आनंद मन से, उनको बात समझ में आती है। और जब बात समझ में आएगी तब लगेगा कुछ करना चाहिए। उसी को मज्जन कहते हैं, माने अपने जीवन में उतारते हैं। और जो अपने जीवन में उतारेंगे, शरीर रहते चारों फल मिलेगा। और सठ से सठ माना दुष्ट से दुष्ट, महामूर्ख, माना वो महामूर्ख अनपढ़ को नहीं कहते हैं। नहीं पढ़ा है तो अनपढ़ है, पढ़ लिख करके भी देखते हैं ना। हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी का भी क्या दुर्दशा है। झारखंड के चीफ सेक्रेटरी के पद पर थे, तो बड़े बड़े लोग एक से एक ऊंचे ऊंचे पद पर पढ़ लिख करके भी सठ हो जाते हैं वो। तो सठ से सठ, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी, माना दुष्ट से दुष्ट आदमी भी, सठ शुद्ध रही सत्संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई, जिस पर पारस से कुधातु लोहा छू करके सुहावना सोना हो जाता है, उसी प्रकार पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी भी संतों की संगति में आकर के सुधर जाते हैं। और कामज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, माने कौआ कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। आप लोग अंगुलीमाल की कथा जानते हैं ना। अंगुलीमाल जब साधु बन गया तो जाता था भिक्षाटन करने दूसरे साधु के साथ। लोग पत्थर मारते थे उनको, अंगुलीमाल को, कि यही आदमी मेरे पति को मार दिया, यही आदमी मेरे बेटे को मार दिया, तो पत्थर चलाते थे। तो दूसरे भिक्षु लोग पूछते थे कि भाई तुम्हारे ऊपर पत्थर क्यों चलाते हैं? तो बोला ये लोग मूर्ख आदमी है। यही कहते थे, ये लोग मूर्ख हैं। बोला ये मूर्ख लगते हैं, ये तो पढ़े लिखे लगते हैं, ये मूर्ख तो नहीं है। बोले हमसे कम ही मूर्ख हैं, हम तो इतने बड़े मूर्ख थे कि लोगों का गला काटते थे। ये तो खाली पत्थर ही चलाता है, हम तो दूसरे का गला काटते थे, इतने बड़े मूर्ख थे। तो गला काटने वाला मूर्ख भी इतने बड़े साधु हो गए कि भगवान बुद्ध के शरीर रहते उनको आत्मज्ञान हो गया अंगुलीमाल को। और त्रिपिटक नामक ग्रंथ की रचना कर दी, जिसमें बौद्ध धर्म का सिद्धांत लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, मोटी ग्रंथ है। तो इस प्रकार जो भी संतों के सानिध्य में जाएंगे, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला। ये सत्संग क्या है? साधु संतों की संगति क्या है? कहा आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। कैसा वृक्ष है? और वृक्ष में तो दूसरा चीज फलता है ना, लेकिन ये सत्संग क्या है? साधु संतों की संगति क्या है? का जिस पेड़ में आनंद और कल्याण फलता है उसकी जड़ है सत्संग। माने जितना पानी डालेंगे उतना आनंद और कल्याण ही आपके जीवन में आएगा। तो इसलिए संतों का सानिध्य ग्रहण करके केवल सानिध्य ग्रहण करें, लेकिन इसके लिए है कि जैसा बनना चाहते हैं उसका कुछ नियम और संविधान है। डॉक्टर बनना चाहते हैं और उनके संविधान को नहीं मानेंगे तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराएंगे और आप मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना चाहेंगे तो वो पढ़ाई हो नहीं सकती है। तो संतों के विद्यालय में दुनिया में और किसी जीव के लिए विद्यालय नहीं है, यही विद्यालय केवल और केवल मनुष्य के लिए। और परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दे करके हमें भेज दिया इस संसार में। शरीर तो दे दिया, चाल कुत्ते और गधे वाली दे दी। इसी चाल को बदलने के लिए विद्यालय बना करके रखा है। इस विद्यालय में जा कर के अपने चाल चलन को जो बदल लेते हैं तो उनकी ऊंची गति होती है, और जो चाल नहीं बदलते हैं तो परमात्मा देख लेते कौन कौन चाल नहीं बदलने वाला है, कौन कुत्ते की चाल में चल रहा है मनुष्य होकर के। का चल तू मनुष्य होकर के क्या रहेगा, फिर उसी जोनी में चला जा, मतलब पुनर्मुसी को भगवा उधर ही चला जा, तू इस जोनी में रह करके क्या कहेगा। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं बार बार नर दे नहीं या वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। सचेत होकर के हमेशा होश में रखिए कि हमें कीमती ये मानव का चोला मिला है, बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य शरीर पा करके अगर हम वही काम करते हैं तो श्रेष्ठ कैसे होंगे। एक ही काम है संसार में जिस काम को करने के चलते हम श्रेष्ठ हैं, एक काम है मात्र। वो कौन सा काम है?
मनुस्मृति को पढ़िए। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशु भी नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन ही न पशु भी समाना। कि जानवर 4 काम करता है, खाया बम बम किया, है ना, खाया जो खाने का सिद्धांत बना खाता है, फिर बाल बच्चे पैदा करते हैं। कोई दूसरा जानवर आ जाए तो डरते भी हैं, समय पर सोते भी हैं। हम लोग भी वही चारों काम करते हुए जीवन खपा दिए। इसीलिए परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया। खाना पीना सो जाना ये कर्म है पशु समाना, फिर मनुष्य देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। ये मनुष्य का शरीर क्यों धरा, जब जानवर जो काम करता वही काम तुम कर रहे हो। तो जो काम करके हम सारे जानवरों से श्रेष्ठ कहलाते हैं वही काम है भक्ति। और संतों के चरण में जा कर के अपने को पवित्र भाव में ले जाइए, खान पान की शुद्धि रखिए, क्योंकि उल्टा पुल्टा पाप कर्म करके संसार की संपत्ति कमा सकते हैं, लेकिन भक्ति की संपत्ति और भक्ति की पूंजी कमाने के लिए आपको पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। 5 पापों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। और नहीं तो जिसके जीवन में अखलाक की कमी है, बाबा देवी साहब ने कहा अखलाक की कमी है जिसके जीवन में, उसके जीवन में रूहानी तरक्की नहीं हो सकती है। भक्ति के डगर पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे धागे में एक भी गिरह गांठ हो तो सुई में नहीं पिरोई जा सकती, उसी प्रकार मन में थोड़ा भी विषय वासना है, भक्ति की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। तो अपने आप को 5 पापों से 6 विकारों से बचा के साधु संतों के सानिध्य में जाइए, खान पान की शुद्धि रखिए और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के खाली बाहरी सत्संग ही मत कीजिए। बाहरी सत्संग करके हमारे गुरु महाराज ने कहा नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान होगा। बाहरी सत्संग कीजिए, मने पहले चिट्ठी आती थी कहीं से ना, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया। पहले चिट्ठी आती थी, जैसे किनारे में जला हुआ देखते थे ना, सब रोना शुरू करता था, समझ लेते थे लोग कोई मर गया। कोने में जली हुई चिट्ठी देख के समझ जाते थे मर गया। और चिट्ठी पर अगर कहीं हल्दी का दाग लगा दिया, हल्दी लगा दिया उसमें, तो लोग समझ जाते थे या तो उपनयन संस्कार है और नहीं तो किसी का श्राद्ध है। चिट्ठी देखने से पता चलता था। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, बाबा देवी साहब, चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। तो संतों के विचार उन शास्त्रों में भरे पड़े हैं, उन शास्त्रों के विचार को पढ़िए। चिट्ठी मन समझ लीजिए उन संतों के दर्शन हो रहे हैं, और मिल जाए तो संतों का दर्शन कीजिए, और नहीं मिले तो उन संतों के विचार हैं शास्त्रों में भरे पड़े, उनको घर में ले आइए। लेकिन करेंगे क्या, दिन भर कपोल कल्पित कल्पना वाली सारी कहानी टीवी पर देखें। कोई भी असली कहानी भूल से कोई दिखाते हैं, तो असली कहानी वाली किताब घर में लाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने भी पढ़िए। और जो पवित्र शास्त्र हैं जिसमें अध्यात्म का रास्ता है, धर्म का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, उसको पढ़िए। नहीं समझ सकते हैं साधु संतों से सीखिए, और सीख करके आंतरिक सत्संग भी कीजिए। बाहरी सत्संग के से परमात्मा के विषय में जानेंगे, और आंतरिक सत्संग के द्वारा परमात्मा से मिलेंगे। आंख वाला देख सकता है, पैर वाला चल सकता है। एक गांव में आग लगी, अब एक अंधा और एक पैर से दिव्यांग है, अब निकले कैसे? पैर नहीं है, देखता तो है लेकिन पैर नहीं है, तो भागेगा कैसे? और आंख वाले को पैर है लेकिन आंख नहीं है, तो दोनों ने आपस में विचार किया। अंधे आदमी ने कहा कि मेरे पास पैर है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम रास्ता दिखाना, हम लोग दोनों भाग जाएंगे। तो आंख वाले ने रास्ता दिखा दिया, और ये तो अंधा था लेकिन पैर था इसके पास में, वो रास्ता बताते गए, ये गांव से निकल गया। उसी प्रकार ये बाहर में कथा कहानी सुनेंगे तो परमात्मा के विषय में जानेंगे, और जब तक अंतर में ध्यान नहीं करेंगे तब मिलेंगे किनसे? मिलने के लिए ध्यान है, जानने के लिए सत्संग है, मिलने के लिए ध्यान है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता वह निर्वाण के समीप है, वही मुक्ति पाएगा। ए भिक्षुओ सावधान कर, ध्यान कर, सावधान रह, और अपने चित्त को खुशी की ओर ना ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लोहे का गोला ना निगलना पड़े। इसलिए सचेत होकर के संतों से जुक्ति सीख लीजिए। और खाली कथा कहानी से तो ठीक उसी प्रकार की बातें होगी। बाबा कबीर ने कहा, बिन देखे बिनु दर्श परस बिनु नाम कहे जो कोई, धन धन कहे धनी जो होते निर्धन रहते न कोई। धन धन जपने से कोई अगर धनी हो जाता तो निर्धन कोई रहता। दिन भर धन 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 2000 का नोट 2000 का नोट गिनते रहते और अरबपति हम हो जाते, ऐसा होता नहीं है। 5 मिष्टान दिन भर जपते रहिए, पेट भरने वाला है नहीं। एक ही मिष्टान मिले लेकिन पेट में जाना चाहिए। उसी प्रकार बाहर में कथा कहानी सुनिए, सुन करके ही मत रहिए, और नहीं तो क्या होगा जानते हैं?
एक राजा को एक गायक ने खूब बढ़िया गाना गा के सुनाया, खुश हो गए। तो राजा ने कहा भाई तुम तो बहुत बढ़िया गाते हो, फलाने दिन आना तुमको बहुत इनाम दूंगा। अभी जैसे बोला बहुत इनाम दूंगा तो गदगद हो गए। समय पा करके वो गायक राजा के दरबार में गया, मंत्री खबर भेज दिए राजा के पास। राजा हाजिर हुए और राजा पूछते हैं भाई किधर आए हो? बोला राजा साहब आप ही बोले थे ना बहुत इनाम दूंगा। कहा क्यों? बोला हम गा के सुनाए थे ना आपको, उसी से गदगद होकर आप बोले थे ना। बोला वो गा के सुनाए थे? बोला हाँ गा के सुनाया था। कहा तुम गा के हमको खुश कर दिया इसलिए हम बोल के तुमको खुश कर दिए, या इनाम देने की कहाँ बात है? तुम गा के खुश किए, हम बोल करके खुश कर दिया तुमको। तो उसी प्रकार किस्सा कहानी सुनते रहिए और दिन में घर में जा करके कभी भी उस परमात्मा से मिलने का कोई जतन मत कीजिए, कहाँ से फल मिलने वाला है। इसलिए संतों से युक्ति सीख लीजिए और नियमित रूप से आंतरिक सत्संग भी कीजिए, ध्यान कीजिए, उस परमात्मा से मिलने का जतन कीजिए। इसके लिए एक ही बार में मिल नहीं पाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है कर लो साचा ने। अपने को वहाँ ले चलो जहाँ प्रगट रूप में दर्शन हो जाए, तो प्रगट रूप में उस परमात्मा का दर्शन हो। इसके लिए संत सदगुरु एक नाम और एक रूप एक का सहारा दे देते हैं। एक नाम को जपते जपते उस नाम से हम आगे बढ़ते हैं। एक रूप का सहारा देने से बहुत नामों में जो मेरा मन फंसा है एक नाम में आ जाता है। बहुत नाम से हट गया मन, ये एक नाम में आ गया, और बहुत रूप से हट गया मेरा मन एक रूप में आ गया। अब एक नाम और एक रूप पर मेरा मन टिका हुआ है, अब कहीं नहीं भागता है। अब चाहे राम पर टिक जाए, कृष्ण पर टिक जाए, काली पर टिक जाए, गुरु पर टिक जाए, कहीं एक जगह टिक गया, अब दूसरे जगह नहीं भागना। और नहीं तो देखिए नदी के किनारे कई नौकाएं लगी है, जाना हो उस पार, कितने नाव पर चढ़ेंगे? 4-5 पर उछल कूद करेंगे चले जाएंगे उधर, एक नाव पर बैठना पड़ेगा। तो देख लीजिए कौन नाव है बढ़िया। और नाव पर बैठा हुआ आदमी कहीं ठगेरा तो नहीं है दारू पीने वाला, नहीं तो नाव डुबा देगा रास्ते में ले जा करके। तो नाव चलाने वाला भी चाहिए, है ना। तो इसीलिए अच्छे सच्चे साधु की तलाश करते हैं, जो तपस्वी हो, जो वीतरागी हो, त्यागी हो, ध्यानी हो और चरित्र का पक्का हो। सबसे ज्यादा शिष्य पर प्रभाव पड़ता है गुरु के चरित्र का। चरित्र अच्छा नहीं है तो गुरु मानने योग्य नहीं है, चाहे कितना वो विद्वता है उसके पास में, चरित्र का पक्का होना चाहिए। तो इसलिए ऐसे संत सदगुरु से जाकर के जब एक नाम और एक रूप का सहारा लेते हैं, एक नाम और एक रूप का सहारा के बाद इसी को मन ही मन जब एक मंत्र को जपते हैं, मन ही मन जपेंगे, इसको मानस जप कहते हैं। और सारे जपों का राजा है मानस जप। बोल बोल करके राम राम बोलेंगे, बोल बोल करके कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, अब मन ही मन बोलेंगे। तो बोल बोल करके जितना लाभ होगा वो धीरे धीरे बोलने से, कम आवाज में बोलने से उससे लाख गुना ज़्यादा लाभ होगा। और जब मन ही मन बोलेंगे उससे भी लाखों गुना ज़्यादा लाभ होगा, आपका मन पवित्र होगा। कोई नहीं जानेगा संसार का लोग, लेकिन आप भीतर भीतर जप रहे हैं, मन ही मन जप रहे हैं। अब मन ही मन जपा हुआ जो भी जपी हुई बातें वो बहुत दूर तक जाती है। मन से पुकारेंगे भगवान चले आएंगे, बोल के पुकारेंगे तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन मन से दिल से पुकारेंगे भगवान दौड़े हुए चले आएंगे, है ना। देखते हैं विभीषण को जिस दिन लात मार दी रावण ने, तब राम जी आगे बढ़े हैं, उसके पहले कुछ नहीं किया था श्री राम ने। तो उसी प्रकार जब दिल से पुकारेंगे तो वो चले आएंगे। एक नाम और एक रूप का सहारा लेकर के ये मन ही मन मंत्र जपना है, इसको मानस जप कहते हैं। मन ही मन एक रूप का ध्यान करना, ये मानस ध्यान कहलाता है। और दोनों काम कर लेंगे तो आपका मन हो जाएगा पवित्र। और ये पवित्र मन से क्या करना है, तब कहा एक बिंदुता का साधन करो। ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बिची ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। आंख बंद करने पर अंधकार ही अंधकार देखते हैं। ये अंधकार की जो टाटी है ना कब टूटेगी, का ऐन महल पट बंद के, इस नेत्र महल को बंद कर लीजिए और दोनों दृष्टि धारों को गुरु के युक्ति के मुताबिक नासिका के अग्रभाग में, अंधकार मंडल के ठीक सामने के केंद्र में, ये गुरु की युक्ति है इसके देखने के लिए। और टकटकी लगा करके जो साधक देखता है, देखते देखते गुरु महाराज लिखते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी दाई हो। प्रभु की छवि बिंदु रूप में चमक करके आती है। ये दोनों दृष्टि धारें जिस जगह जाकर के टिक जाएंगी नासिका के अग्रभाग में, गुरु के युक्ति से कहा कि वहीं पर चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्राप्त होगा। वही आज्ञा चक्र है, वही शिव नेत्र है, वही सहरग है और रास्ता
शाहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, उसी जगह से परमात्मा के पास जाने का द्वार खुलता है। ब्रह्मांड का द्वार खुलेगा, वो सुख सिंधु की खिड़की है, उस खिड़की से प्रवेश करके परमात्मा के महल में प्रवेश करते हैं। और उस महल में प्रवेश करके परमात्मा के अनेक रूपों को देखता हुआ साधक अनेक प्रकार के शब्दों को सुनता है। और उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है जो परमात्मा की ओर से आती है, जिसको राम नाम कहते हैं, उसको ओम कहते हैं, स्फोट कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, इसी को उल्टा नाम कहते हैं। लिखे न गुरु महाराज, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कही स्फोट है सो है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। उस ब्रह्मनाद को पकड़ता है, उस ओम को पकड़ता है, उस उल्टे नाम को पकड़ता है, उस ओम को पकड़ करके कहाँ जाता है? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो इस प्रकार का घर बनेगा कैसे? तो गलतियां होती है घर में, देखते हैं ना, पति पत्नी का जीवन है, कलह द्वेष होना स्वाभाविक है, ये होगा, लेकिन दोनों पटरी के समान है। एक समय आएगा जब बेटा बेटी कोई नहीं देखने वाला, तो वही दोनों सहारा देने वाला होता है। तो घर में कभी विग्रह घर में मत आने दीजिए, प्रेम से जोड़ कर रखिए, प्रेम के बागडोर में जोड़ कर रखिए। बच्चे अगर हैं तो बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार बचपन से डालते चलिए। बचपन से अगर अच्छे संस्कार नहीं डालेंगे तो वही जमाना आएगा कि बाल बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, सब काम करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। संस्कार दीजिए, धन दौलत हो उसके साथ, लेकिन उसके साथ में अच्छे संस्कार बचपन से डाले जाएं। और वो अच्छे संस्कारों को डालने के लिए सबसे पहला आंगन होता है वो है माँ का गर्भ, और ये प्रथम पाठशाला है, और दूसरी पाठशाला है माता पिता का आंगन। तो इस समय से ही, बचपन से ही सारे अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर में दीजिए। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपका जीवन तपस्या वाला हो। राम सीता 14 वर्ष तक वनवास में रहे, तपस्वी बन करके रहे, तो भरत शत्रुघ्न भी रहे, भरत और मांडवी भी, लक्ष्मण और उर्मिला भी, शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति भी, सब लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। राम ने लिया तो चारों भाई ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, और चारों भाई ने लिया तो सारी प्रजा ने ले लिया। 14 वर्ष में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। अयोध्या में 14 वर्ष में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, इसलिए कि राम जी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, सब भाइयों ने ले लिया ब्रह्मचर्य, तो सारी प्रजा ने भी ले लिया। और दोनों पति पत्नी तपस्या वाला जीवन जीते रहे, तो एक भी आदमी मरा भी नहीं। अयोध्या में राजा दशरथ के अलावा एक भी आदमी नहीं मरा था 14 साल में, क्योंकि सारे राजा लोग तपस्या पर बैठे हुए, एकदम कंद मूल फल यही सब खा करके जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं, साधु संतों की संगति में रहते हैं। तो घर में माता पिता, राजा दशरथ और कौशल्या जैसा जीवन होगा तो श्री राम तो आएंगे ही उन्हीं के घर में, है ना। तो इस प्रकार पवित्र जीवन बना के रखिए। और एक छोटी सी बात, वो ये वनवास काल में लक्ष्मण से पूछा था भगवान श्री राम ने, भाई लक्ष्मण, खिले हुए फूल को देख करके कौन आकर्षित नहीं होता? बोला भैया वो तो सब होते हैं। कब पके हुए फल को देख करके कि कौन आकर्षित नहीं होता? बोला वो तो सब होते हैं। कब पर पुरुष और पर स्त्री को देख करके, पराई युवती को देख करके कौन मोहित और आकर्षित नहीं होता? तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया, जिनकी माँ हो पतिव्रता, माँ पतिव्रता और पिता हो पांचों पापों से बचने वाला, बाप होना चाहिए सदाचारी, पांचों पाप से बचा हुआ है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, पांचों पापों से बचा हुआ बाप हो, और ऐसे पति को भगवान क्यों नहीं माने? माँ हो पतिव्रता, पिता हो पांचों पापों से बचने वाला। तो इन दोनों के संयोग से जो भी बेटा और बेटी आता है, कभी भी पर पुरुष और पर स्त्री को देख करके मोहित और आकर्षित नहीं होगा। और उसका साक्षात नमूना थे लक्ष्मण जी। 14 वर्षों तक रहे साथ में, लेकिन जब सीता गई है, सारा माता अनुसुईया ने जो आभूषण दिया था पहनने के लिए जंगल में, वही सा आभूषण गिराते हुए गई है। तो उसको दिया पहचानने के लिए, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने माता सीता का तो केवल मना चरण ही देखा है, मने पराई माँ बहन है, उनका चरण देखें तो राम भावना, और चेहरा देखें तो काम भावना। और लक्ष्मण ने वही किया, भाव ही है सामने में, शब्द दिन माँ का दर्जा दिया, चरण ही देखा। तो इस प्रकार आप लोगों का जीवन, सबका जीवन हो, बाल बच्चों के अंदर में ये सारी शिक्षा दी जाए, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसे बेटा बेटी की आवश्यकता है। साधु संतों का ज्ञान यही सारी बातों की सीख देता है। संतों का ज्ञान संसार को सजाने और संसार के बाद का भी जीवन हमारा सुखमय और शांतिमय हो, यही कह करके गुरु महाराज गए। शुक्रत कर ले, नाम सुमिर ले, को जानने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। संसार में रहिए, बढ़िया काम कीजिए।
जय जयकार होगा संसार में, हजारों लोगों का आशीर्वाद मिलेगा आपको, और वो काम भी कीजिए जिससे आपका परमार्थ भी सुधर जाए। ऐसा नहीं कि खाली संसार सजाने में समय खपा दें और परमार्थ हमारा अधूरा हो जाए, हमारी दुर्गति हो जाए। तो दोनों की व्यवस्था करने के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। संतों से कभी धरती खाली नहीं रही है। संतों का सानिध्य प्राप्त कीजिए, उनकी कृपा प्राप्त हो, इसके लिए उनके आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को रखिए। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बहुत बहुत साधुवाद है। गृहपति का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन घर के जो भी सदस्य हैं सब लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और बहुत बहुत जो छोटे लोग हैं उसको आशीर्वाद देता हूँ। और बड़े लोगों के लिए मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सुख समृद्धि और शांति से भरा हुआ जीवन हो। जो भी सत्संग में सम्मिलित हुए, लोक और परलोक आपका सुखकारी हो, शांतिमय जीवन हो। सत्संग में, ध्यान में, साधु सेवा में आपका मन लगे, जब आपस में सद्भावना हो सब लोगों के अंदर, ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। और एक छोटा सा निवेदन है मेरा। मैं गोड्डा में नौकरी करता था। झारखंड में एक जिला है गोड्डा, संथाल परगना में ही 6 जिले बने हैं, उसमें एक जिला है गोड्डा। तो वहीं से हूँ मैं। उसी ज़िले में मेरी जन्मभूमि भी है और मेरा आश्रम भी है उसी ज़िले में। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा आश्रम है मेरे ही पास, 12.5 बीघा ज़मीन है। जब नौकरी में था उसी समय ये आश्रम हमने बनवाया था। 2 मिनट रुक जाइए। 22 वर्ष हमने सरकारी नौकरी की। डीसी ऑफ इधर पता नहीं जिला के मालिक को क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं कि डीएम कहते हैं? डीएम, हमारे यहाँ डीसी कहते हैं। तो मैं वही डीएम ऑफिस में बड़ा बाबू था। 22 वर्ष हमने नौकरी की। 17 साल नौकरी रहते हुए हमने रिजाइन कर दिया। शादी हमने की नहीं थी, और 22 वर्ष के नौकरी में 10 बाय 10 का ये कमरा अपने लिए बनाया नहीं। माता पिता के लिए बड़े भैया ने बना दिया घर द्वार, हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। जो कमाया सो लुटाया, जहाँ गया सो चला गया। और जब ज़रूरत पड़ी तो परमार्थ के काम में कुछ ना कुछ किया। अब नौकरी छोड़ दी तो कुछ पेंशन भी हमें मिलते हैं, और वो पेंशन हमारे लिए, जब दरमाहा से पेट नहीं भरा था, पेंशन से कहाँ से पेट भरने वाला है। तो लेकिन वो जब नौकरी छोड़ करके मैं आया तो मेरे अंदर में लगा कि कुछ करना चाहिए। तो 12.5 बीघा ज़मीन खरीद के एक आश्रम के लिए खरीदा। अब आने वाली पीढ़ी है, जैसे सजाए उसको। मैं सजा सकूंगा तो ठीक है, नहीं सजेगा तो दूसरी पीढ़ी के लोग सजाएंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे बेटा बेटी अब आ रहे हैं हमारे सत्संगी परिवार में, कुछ भी करेंगे। इंजीनियर डॉक्टर बहुत बनते चले जा रहे हैं हमारे क्षेत्र में। तो ये एक तो वो किया। कुंभ में मेरा कैंप लगता है। झारखंड से अकेला मैं महात्मा हूँ जिनका कैंप लगता है कुंभ में। नंबर ले लीजिएगा, कहीं कुंभ लगेगा निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। इस बार प्रयागराज में लगने वाला है। अगर कोई जाइएगा मेरा नंबर रख लीजिएगा, उस नंबर पर डायल कीजिएगा। 2-3 नंबर रहता है, वो नंबर डायल कीजिएगा, हमारी गाड़ी आ जाएगी आपके पास। पुलिस से पता पूछ लेते हैं हम लोग कौन जगह है वो, हमारी गाड़ी आ जाती है। एकदम निःशुल्क सेवा रहती है हमारी गाड़ी से। 10-20 आदमी, 25 आदमी एक बार में 2-2 गाड़ी भेज करके मंगवा लेते हैं। हाँ, इस बार वहीं लगना है, 25 में लगेगा। तो पता कर लीजिएगा किस 14 जनवरी से शुरू होगा 2025 में। हाँ, 12 वर्ष वाला है, महाकुंभ लगेगा। तो ये व्यवस्था कुंभ में हमारे तरफ से होती है। लेकिन हम लोग साधारण लोग हैं तो साधारण ढंग का खर्च करते हैं। लेकिन इधर हाल में सुनिए जरा सा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए, थोड़ा ध्यान से विचार कीजिएगा इस पर। अब मेरा संकल्प यही है, हमारे संकल्प में कुछ और लोगों का भी संकल्प अब जुड़ गया है। वो संकल्प यही है, हरिद्वार में हम लोग गुरु महाराज के नाम से परमानेंट लंगर चलाना चाहते हैं। जैसे गुरुद्वारे में चलता है, जब जाइए तब भोजन मिलेगा। वो गिनती नहीं है, उनका कीर्तन भजन अपने समय पर, भंडारा हरदम चलता है। हमारे यहाँ सत्संग में भंडारे के समय में जाइए भंडारा मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हरिद्वार में 21-22 आश्रम है, बगल में ऋषिकेश में आपको मिल जाएगा भोजन, लक्ष्मण झूला के पास वहाँ व्यवस्था है, महर्षि में ही आश्रम में। लेकिन यहाँ पर हरिद्वार में 22 आश्रम है, कहीं पर व्यवस्था नहीं है भोजन की। तो इसलिए हमने सोचा है 10-20 हज़ार लोगों का प्रत्येक दिन भंडारा चले, उसमें 2-4-5 हज़ार महात्मा का भोजन हो, और बाद में और सारे जो भी लोग जाएंगे, वो सत्संगी हैं कि नहीं उसकी कोई बात नहीं, जो जाएंगे उनको निःशुल्क हम लोग सुविधा देंगे। लेकिन अभी है कि इस साल हम लोग उसी के लिए ज़मीन खरीदारी करेंगे। हरिद्वार में 3 बीघा कम से कम ज़मीन जरूर खरीदेंगे हम लोग। ये दिसंबर महीने में हम लोगों ने सोच रखा है। तो हमारा नंबर ले लीजिएगा, देखिएगा कहीं कुछ अगर संजोग बन जाए, मन में कोई प्रेरणा आ जाए, आप लोगों की तरफ से कुछ आहुति उसमें चला जाए, तो देखिएगा थोड़ा विचार करके। ऐसे यूट्यूब पर बहुत लोग मेरे प्रवचन को सुनते हैं और बहुत लोग फ़ोन पर भी बता रहे हैं। एक दिन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से एक आदमी ने फ़ोन किया,
वो बोले महाराज मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूँ और हरिद्वार वाले में मैं जरूर सहयोग करूँगा। बाद में जब डाटा निकलवाया तो पता चला कि 16 देश में हमको फॉलो कर रहे हैं लोग, 16 देश में लोगों ने प्रवचन सुना है अब तक में। इधर हो सकता है और लोग भी बढ़े हों, तो आप लोगों से भी निवेदन है थोड़ा इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है किन्हीं के ऊपर, विशेष आग्रह है इसलिए कि ये गुरु महाराज के कीर्ति का काम है। न हम रहेंगे न आप रहेंगे, कीर्ति रह जाएगी जरूर। और लंगर अगर परमानेंट चालू हो गया तो दुनिया के देशों में भी ये कीर्ति फैलेगी। तो जरूर इस पर विचार कीजिए आप लोग। और जो भी जमीन खरीदने में जिनका भी सहयोग जाएगा, वो जितने लोगों सब लोगों का बोर्ड पर नाम आएगा, जितने लोगों का आएगा सबका नाम होगा उसमें। तो आप लोगों से निवेदन है इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।